नमस्कार साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। सभी को सुप्रभातम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे एकदम। जल्दी से आप सभी को जोड़ लीजिएगा, उसके बाद अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और कल 49वें प्रश्न की हम चर्चा कर रहे थे, उससे आगे की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी साथियों को बुला लो एक बार कि भैया आ जाओ, संस्कृत का टेस्ट प्रारंभ हो गया है। सब लोग आ जाएंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा क्लास को स्टार्ट करने का भी और पढ़ने का भी, है ना। तो बुला लीजिएगा एक बार सभी को आप। नमस्कार सभी को, सुप्रभातम। प्रश्न को ढक लेता हूँ, नहीं तो आपका क्या है कि ध्यान प्रश्न की ओर जाएगा ना, तो दिक्कत करोगे आप लोग। शेयर कर दीजिएगा एक बार सभी आप वीडियो को, ताकि सभी साथी जुड़ जाएं। जगाओ सभी को, सब रजाई में पड़े होंगे। तो सभी को सुबह का नमस्कार। मैं राम कुमार जाट आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और प्यारे साथियों, संस्कृत सरस्वती परिवार का हिस्सा बनकर और इसको इतना प्रेम और मान सम्मान देकर आप लोगों ने इतने सारे लोगों को जो जोड़ा है, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। जल्दी ही हम 50,000 हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर भी होंगे और एप्लीकेशन पर भी हम जल्दी ही 50,000 जो हमारे डाउनलोड हैं वो भी हम पूरा करेंगे। बस आपका साथ और प्रेम इसी तरह बना रहे। और जो मैं आप लोगों के लिए कार्य कर सकता हूं, जितना अधिकतम मैं कार्य कर सकता हूं, वो मैं आपके लिए करूंगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो हमारा और आपका ये साथ बना रहे। कल हम एक प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे और उसी समय जो है अचानक से वीडियो बंद हो गया था। कोई बात नहीं, उसी 49वें प्रश्न से वापस हम चर्चा कर लेंगे और उसके बाद में आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। एक बार जल्दी से आप शेयर कर दीजिएगा, जल्दी शेयर करो भैया। नमस्कार सभी को, विनोद जी, मनीष जी, ममता जी, राजेंद्र जी, राम अवतार जी, स्टूडियो से भाई साहब, सभी को नमस्कार। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे साथी जुड़े और बीच में कमेंट्स करके बार बार मुझे ये नहीं कहलवाना पड़े कि भैया इनको बोलो शेयर करें। 1000 व्यूअर्स एवरेज अपने होने ही चाहिए किसी भी हालत में। शाम की संस्कृत शिक्षण विधि की जो हम क्लास ले रहे हैं, उस क्लास में कल भी हम 1200, 1300, 1500 लोग पढ़ रहे थे। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है जब आप लोग इतने एक साथ जुड़ते हैं। और जो अभी टेस्ट के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं कह रहा हूं कि आप संस्कृत सरस्वती क्लास पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से शाम को 7 से 8 होने वाली क्लास को भी ज्वाइन करें, जहां मैं आपको जो नए टॉपिक आपके जुड़े हैं ना, समय का, संख्या का और अलंकार का ज्ञान, वो भी पढ़ाने का जो है स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 14 तारीख बाद 15 से लगभग। तो आप लोग उस चैनल के जो भी वीडियो हैं जिसमें मैंने आपको स्पेशली डाल रखा है, तो इनको आप शेयर कर दिया करो ताकि लोग जुड़े। आप सबको पता है कि जितना अच्छा बाजा बजता है राधा, उतना ही अच्छा नाचती है। तो ये शेयर करना, लोगों को जोड़ना, ये बाजे के जैसा ही है ना। जितना अच्छा डीजे बजेगा उतना अच्छा ही नाच चढ़ता है। तो शेयर करें आप सभी, फिर अपनी आगे क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सभी का पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे साथियों, अभी इस प्रश्न को आप ज़्यादा देखेंगे नहीं। इस प्रश्न से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। आपको ध्यान होगा हम बात कर रहे थे 49 प्रश्न की, 49वें प्रश्न की, जिसमें हम ये पढ़ रहे थे कि साहब ये यम वर्ण क्या होते हैं, है ना, और यम वर्ण कितने होते हैं। तो यही चर्चा हम कर रहे थे। उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए वहाँ से स्टार्ट करूँगा और फिर एक प्रश्न था 50वां, वो भी मैं मौखिक रूप से आपको बता के आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए। आपने शेयर नहीं किया ना, अभी भी आप लोगों ने शेयर नहीं किया। इस वीडियो को बनाने के पीछे या यहाँ आपको सामने बैठ कर के रात को पढ़ाने से लेकर अब तक आपको लेने से 2 घंटे की बात नहीं होती। इसके लिए बहुत समर्पण चाहिए होता है, बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है, बहुत हिम्मत और साहस चाहिए होता है ना। कई बार जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम डटे रहते हैं और प्रयास करते हैं कि नहीं, सुबह 8 बजे सामने आकर के आपको ये पेपर पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है। रात के 7 से 8 बजे आपको सामने लाइव आकर पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को साइड में करके, संसाधन के अभाव है कि भाव है, मिले कि नहीं मिले, कोई भी कैसी भी कंडीशंस हो, तबीयत कैसी है, खाए कि नहीं खाए, समझ रहे हैं आप, उन सारी चीज़ों को साइड में रख करके फिर आपके सामने हम आकर के खड़े हो जाते हैं, बैठ जाता हूँ मैं आपको पढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब है कि मेरा डेडिकेशन, मेरा समर्पण और मेरा भाव आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को आप शेयर नहीं करेंगे, केवल आपको तो शेयर करना है ना। इस 1 घंटे के लिए मुझे न जाने कितनी एडजस्टमेंट करने पड़ते होंगे। तो आप शेयर करें इस बात को, ताकि मुझे बार बार नहीं कहना पड़े। आज 1000 का आंकड़ा, बीच में कतई नहीं बोलूँगा मैं आपको।
1000 का आंकड़ा बिना कहे, जैसे शाम की क्लास में आजकल मैं आपको नहीं बोलता कि इसको ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप वास्तव में कर देते हैं और अपने आप ही अपने 1500 की ओर अपन बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे 2000 भी आएंगे, ईश्वर की कृपा रही तो 3000 भी आएंगे। राजस्थान में 5 लाख 6 लाख 7 लाख अपने साथी हैं जो संस्कृत पढ़ करके रीट भर्ती परीक्षा देंगे और उनकी ज़रूरत है तो निश्चित रूप से आएंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं कल की उस चर्चा से ही, है ना। उसके बाद हम अगला प्रश्न ले लेंगे। कल की हम क्लास में 49वां हमारा प्रश्न था और प्रश्न के संबंध में हम चर्चा ये कर रहे थे कि जो यम वर्ण होते हैं, इन यम वर्णों को हम कितने मानते हैं भैया? 4 मानते हैं। यानी 4 वर्णों को हम यम वर्ण की संज्ञा देते हैं, 4 वर्णों को हम यम वर्ण कहते हैं। और वो 4 वर्ण कौन कौन से थे ये हम पढ़ रहे थे कि जो यम वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं और उनको हम क्रमशः जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, रस्व की मात्रा लगाते हैं। प्रथम वर्ग के 4 ही पढ़ रहे थे, जैसे क ख, तो ख में रस्व उ लगा दीजिए, ऊपर चंद्रबिंदी कर दीजिए, ग ऊपर अनुनासिक कर दीजिएगा और इसी प्रकार से लास्ट में घ ऊपर अनुनासिक कर दीजिएगा। दोस्तों इनका उच्चारण किया जाता है कुम, खुम, गुम, घुम ऐसे। और इनकी संख्या आपसे पूछे कि बताइए यम वर्ण कितने हैं, कल हम पढ़ रहे थे, आपको ध्यान हो तो यम वर्ण कितने हैं? 4 हैं। अब जैसे आपने इससे मिलता जुलता एक शब्द और सुना होगा, कु, चू, टू, तू, पू, ऐसा भी आपने सुना होगा ना। अब आपने इसमें क्या फ़र्क समझा? ये आपके प्रथम वर्ग के ही 4 अक्षर हैं, क ख ग घ, और इसको अनुनासिक करके पढ़ा गया इसलिए क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ भी है और नासिका से भी इनका उच्चारण होता है और ये यम वर्ण कहलाते हैं। लेकिन नीचे जो लिखे हुए हैं वो 5 वर्गों के प्रथम अक्षर में रस्व उ लगा करके पढ़ा गया, जैसे क में, च में, ट में, त में और प में। तो यहाँ पर कु का मतलब पूरा क वर्ग माना जाता है, रस्व उ लगाने से च का मतलब पूरा चू यानी च वर्ग माना जाता है, टू का मतलब पूरा ट वर्ग माना जाता है, तू से त वर्ग और पू से प वर्ग माना जाता है। और इस प्रकार का जो कार्यक्रम हम करते हैं रस्व उ लगा करके, इसको हम कहते हैं उदित वर्ण। क्या कहते हैं? उदित वर्ण। जो कु में क वर्ग पूरा आता है तो कैसे स्टार्ट करते हैं और पू में प वर्ग पूरा आता है तो म पे खत्म होता है। यानी क से लेकर के म तक के जो संख्या में 25 वर्ण आपके हैं ना, वो इनमें आते हैं। जब हम बात कर रहे थे स्पर्श वर्णों की, कादियो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर के म तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। लेकिन जब इनको ऐसे कुचुटु तुपु के रूप में लिखा जाता है तो इनको हम उदित वर्ण कहते हैं। उदित में भी वही क से म तक के वर्ण आते हैं, बस लिखने की शैली ये कुचुटु तुपु है। स्पर्श में भी कैसे म तक आती है पर उनको सामान्य कह देते हैं। तो भैया याद रखना, परीक्षा में आ जाए रस्व उ के अनुनासिक करके देवे तो इसको यम बताना है, और सामान्य आ जाए तब आप इसको उदित वर्ण बताना है। थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करेंगे अब हम परिभाषा के माध्यम से कि ये जो आपके यम वर्ण होते हैं ये होते क्या हैं, किस रूप में हम इनको परिभाषित करके समझ सकते हैं कि यम वर्ण हम किसे कहते हैं। प्यारे साथियों, इतना तो हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृत वर्णमाला में अपने स्पर्श वर्णों में 5 वर्ग हैं, यानी उन स्पर्श वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इसलिए आप उन्हें स्पर्श वर्ण तो कहते ही कहते हैं, कुचुटुतुपे के रूप में कह दिया जाए तो फिर आप उनको उदित भी कह देते हैं। और एक और आप याद रखिएगा कि ये सभी वर्गीय वर्ण हैं। वर्गीय इसलिए है क्योंकि ये अपने अपने वर्गों में रहते हैं। हम भारत में रहते हैं तो भारतीय हैं। इसी प्रकार ये पाणिनि महोदय शालातुर में निवास करने वाले हैं इसलिए शालातुरीय कहलाते हैं। और ये सभी वर्ण अपने अपने वर्गों में रहते हैं इसलिए वर्गीय वर्ण हैं। जैसे क वर्ण क वर्ग में रहता है तो वो कवर्गीय हुआ। कुछ वर्ण च छ ज झ च वर्ग में रहते हैं इसलिए वो च वर्गीय हो गए। कुछ जो है ट वर्ग में रहते हैं तो ट ठ ड ढ वो ट वर्गीय हो गए। ऐसे हमारे जो टोटल वर्ग होते हैं वो होते हैं 5। एक वर्ग में भी अक्षर कितने होते हैं? बोले 5। 5 और 5 हो गए तो टोटल हमारे वर्गों में रहने वाले अक्षर कितने हो गए? 25। तो ये वही 25 वर्ण हैं जिनको आप स्पर्श कहते हो कैसे म तक। ये वही उदित वर्ण है जिनको आप कुचुटुतुपु कहते हैं, वो भी 25, और वर्गों में रहने वाले वर्ण भी 25। अब ये तो आप समझ ही जाते होंगे। मैं आपसे कहूँ पहला वर्ग कौन सा है तो आपको ये तो ध्यान है ना भाई, पहला वर्ग तो क वर्ग है। मैं आपसे ये भी कह दूँ कि पहले वर्ग में तीसरा अक्षर कौन है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग है। दूसरा कौन है तो ख है। पांचवा कौन है तो य है। इस प्रकार से आपको ये तो समझ में आता ही है। अब आ जाइए परिभाषा की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। याद रखिएगा हम यहाँ सभी वर्गों के यम वर्ण बना सकते हैं, लेकिन हम जिस स्टैंडर्ड पर चर्चा कर रहे हैं, जो हमारी परीक्षा का स्तर है टेट समकक्ष एग्जाम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जब हम पढ़ते हैं तो वो जो व्याख्या वहाँ की गई है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए जैसे याद रखिएगा प्रथम वर्ण का हम अक्षर ले रहे हैं यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला अक्षर क, दूसरा ख, तीसरा ग और चौथा घ। उसके बाद में दोस्तों आ जाए किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर। यहाँ पहला वर्ग ले रहे हैं हम केवल,
पहले वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर, इसका मतलब क, ख, ग, घ में से कोई अक्षर आपका आ जाए आगे, और उसके बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा हो। क वर्ग का पांचवा ङ भी हो सकता है, च वर्ग का पांचवा आपका च, च, ज, ज भी हो सकता है, इसी प्रकार टठ ड का ण भी हो सकता है। तो पांचवा कोई भी हो सकता है। और सामान्य देखा गया है कि पांचवें अक्षर में उदाहरणों में न आपका मिलता है, जो त वर्ग का पांचवा अक्षर आता है। तो जरूरी न ही हो, लेकिन न मिलता है, इसलिए मैं थोड़ा सीधा बोल रहा हूँ इसको। तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर आगे हो, उसके बाद किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर हो, और 1, 2, 3, 4 जो अक्षर होंगे वो हमेशा कभी भी सिंगल नहीं आए, बल्कि क्या आ जाएंगे, डबल आ जाएंगे। अब डबल को संस्कृत में डबल तो लिख नहीं सकते, द्वित्व लिखेंगे हम, यानी वो कितने रूपों में हो, 2 रूपों में हो। पहला अक्षर है जैसे क, तो वो 2 बार आए, क क। दूसरा अक्षर आ जाए मान लो ख, तो वो भी 2 बार होना चाहिए, क ख, है ना, ख ख होना चाहिए। तीसरा ग आए तो भी ग ग 2 बार हो, और चौथा आए घ तो भी 2 बार हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए पहला अक्षर आपका क है, तो ये 2 बार होना चाहिए, ऐसे क क, है ना। और उसके बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर जैसे क्या आ गया, न। तो दोस्तों पहले वर्ग का लेते हैं हम, पहले वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर हो, उसके बाद में कोई भी पांचवा अक्षर हो, यानी कि आगे वाला जो अक्षर होगा वो सिंगल नहीं डबल हो। तो एक तो पहले वाला हो गया और एक दूसरा वाला हो गया। उसके बाद में अक्षर कौन सा हो, पांचवा वाला हो। तो याद रखिएगा फर्स्ट वाला नहीं, जो सेकंड वाला अक्षर होता है इसका नाम क्या होता है, यम होता है। जैसे कक प्लस न में द्वितीय जो क वर्ण है उसको हम यम कहते हैं। दोबारा बोलता हूँ कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर आगे हो और वो सिंगल नहीं डबल हो, तो डबल में फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला जो अक्षर होता है वो यम होता है, जब उसके बाद में कोई पंचम अक्षर आ जाता है। इसी प्रकार से आप अलग अलग प्रकार से चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, तो प्रथम वर्ग के 4 अक्षरों को लेकर के आप यम वर्ण निकालोगे तो स्थिति ऐसी हो जाएगी। जैसे पहला क और एक आ गया आपका पांचवा अक्षर न, हो गया ना। इसी प्रकार से आप करें, जैसे ख ख और जैसे न। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, जैसे ग ग न, जैसे घ घ न, हो गया भैया। तो ऐसे याद रखिएगा। देखिए पहला अक्षर 2 बार है, पीछे आगे पांचवा अक्षर है। पहला अक्षर दूसरा अक्षर 2 बार है इसमें भी, इसके बाद पांचवा अक्षर है। तीसरा भी 2 ग 2 बार आ गया, फिर पांचवा है। चौथा भी 2 बार आ गया, इसके बाद पांचवा है। तो प्रथम को छोड़ दीजिएगा, जो द्वितीय अक्षर दिख रहा है ना आपको, ख में, क में, ग में और घ में, ये द्वितीय जो वर्ण होते हैं, कौन सा वाला, सेकंड वाला, जिसका नंबर द्वितीय है। इन सभी में जो द्वितीय वर्ण दिख रहे हैं आपको, वो सभी क्या हैं, यम वर्ण हैं। प्यारे दोस्तों जैसे उदाहरण भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, पलक ककनी 2 क आते हैं, उसके बाद न आता है तो द्वितीय क वर्ण यम हो जाता है। चकख नतु, अगग्नि, गगग्नंती। अब यहाँ इसका विस्तार ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि क्लासरूम नहीं है, अभी हम सिर्फ व्याख्या कर रहे हैं ताकि आपको संस्कार हो जाए, जो चीज़ ध्यान में नहीं है वो आ जाए। तो आपने क्लास पढ़ी है संस्कृत सरस्वती या किसी भी माध्यम से या किसी भी अध्यापक से या किसी भी चैनल से, आपने इनको जरूर पढ़ा होगा। तो ये हमारे यम वर्ण हैं और इनकी संख्या कितनी बताई मैंने, 4 बताई हैं, और इनकी लिखने की शैली है कुम खुम गुम घुम। ठीक है भैया। इसके बाद में देखिए एक छोटी सी चर्चा और थी उस प्रश्न सीरीज में, 50वां प्रश्न हमारे सामने था। उस प्रश्न को मैं यहीं लिख करके आपको बता देता हूँ, उसके बाद 51वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा में पूछ ले कि बताइए अर्धस्वर कौन है। परीक्षा में आ जाए कि बताइए अर्धस्वर कितने हैं और अर्धस्वर कौन कौन से कहे गए हैं। प्यारे साथियों, कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनकी रचना स्वरों के हिसाब से होती है, इसलिए उनको हम, या उनका व्यवहार स्वरों के समान भी होता है लेकिन है तो व्यंजन वर्ण, इसलिए ऐसे व्यंजन वर्णों को जिनका व्यवहार स्वरों के समान होता है उन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। और ये परीक्षा में हमारी कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो कुछ सामान्य प्रश्न होते हैं लेकिन वो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और इनको कई बार ध्यान नहीं रहता तो मामला गड़बड़ हो जाता है। चलिए, तो वो आधे स्वर किनको कहा गया है वो हम बात कर लेते हैं। प्यारे साथियों, हम शॉर्टकट में कहें सीधी भाषा में, तो यण जो वर्ण होते हैं उनको हम अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। बोला साहब ये यण क्या होते हैं, तो यण जो वर्ण होते हैं वो यण एक प्रत्याहार है और उसमें 4 वर्णों का समाहार किया गया है। बोला कौन कौन से 4 वर्ण हैं, तो आप सबको ध्यान होना चाहिए, जो अंतस्थ वर्ण आपके होते हैं य व रल, याद रखिएगा। संस्कृत का क्रम यही रहेगा, हिंदी का क्रम जो अलग है उसको आप हिंदी में रखिएगा। भाषा की अपनी अपनी मौलिक विशेषताएं होती हैं, एक ही बात को आप किसी दूसरी चीज़ पर थोप नहीं सकते। तो अर्धस्वर का नाम लेते ही ऑप्शन में यण दिखे तो उसको टिक करो, यवरल आ जाए तो उसको टिक करो। और आपको ध्यान में होना चाहिए इन यण वर्णों के उच्चारण में मुख की प्राणवायु मुख के अंदर ही रहती है, इसलिए हम इनको अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। तो अंतस्थ आ जाए तो उसको टिक करो, और संख्या पूछ ले तो इनको 4 बता करके उसका उत्तर टिक करो। कहा ये अर्धस्वर क्यों है, तो वास्तव में क्या होता है कि इन वर्णों की रचना कहीं ना कहीं स्वरों से ही हो रही है या स्वरों से बताई गई है। आपने यण संधि पढ़ी है ना, तो यण संधि में आप ई, आप ऊ,
री और ली, ये 4 स्वर आते हैं। इन चारों स्वरों के स्थान पर आप क्या बनाते हो? ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल। तो देखो ई के स्थान पर ये आदेश भी किया गया है ना, तो इस भाव से थोड़ा इनको अर्धस्वर का नाम दिया गया, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अर्धस्वर आ जाए तो आपको यण बताने हैं, इन्हें ही आप अंतस्थ कह सकते हैं। संख्या पूछे तो 4 और अलग अलग पूछे तो य वरलय। और क्रम का ध्यान रखना, क्रम कभी भी संस्कृत में य वरलय को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा यही क्रम है, तो इसको हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भैया, समझ में आई बात? तो ये 50वां सवाल था उस सीरीज का, जो मैंने यहाँ बोल करके आपको मौखिक रूप से बता दिया। इसके बाद में अगला जो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने लिखा है, वो तो हम आगे पढ़ ही रहे हैं। उससे पहले आप लोग जल्दी से इसे लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करने में तो क्या है, टक से करना है, तो वीडियो को लाइक भी कर दें और उसके बाद में शेयर करने का साहस यदि आप में है, आपको नहीं लग रहा है कि नहीं सर हम नुकसान हो जाएगा हमारा बहुत भयंकर, हम शेयर कर देंगे, तो तब तो आप लोग इसे शेयर कीजिएगा मत। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं सर आप हमारे लिए काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये मैं आपके लिए प्रशंसनीय काम कर रहा हूँ समय निकाल करके, और आपको अच्छा लग रहा है, इससे आपको फ़ायदा होगा, ऐसा आपको लगता है यदि, तो फिर निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और जिनको पाप लग जाए कि नहीं सर मुझे तो शेयर करते ही पाप लग जाएगा और मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता, तो कृपया वो शेयर मत करिएगा। अब दोस्तों, इसको 51वां प्रश्न समझें आप जो आपके सामने, और इसका उत्तर अब मुझे आप बताइएगा। अब मैं इसके बाद में आपके साथ चलता हूँ साहब। प्रश्न है आपका, यादि वर्णाः सन्ति। बहुत समय से आप लोग इसका जवाब दे रहे हैं, सोच रहे होंगे सर हमारे कमेंट्स तो पढ़ लीजिएगा, हम कितनी बार उत्तर दे दिए हैं, परेशान भी जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उत्तर देना चाहिए। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हो गया आपका, यादि वर्ण कितने हैं जवाब दीजिएगा, एक बार और दे लो, क्या फ़र्क पड़ता है। एक ही प्रश्न 5 बार परीक्षाओं में आए और आप 5 बार परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप टेट एग्जाम बैठो, ग्रेड 2 में, फर्स्ट ग्रेड में बैठो, यही प्रश्न 3 बार आए तो वहाँ भी तो आप उत्तर दोगे ना भाई। ऐसे थोड़ी ना कहोगे साहब हम तो रीट में या टेट में दिया है, अब हम इसका जवाब नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अब आप जल्दी से बताइएगा, यादि वर्ण किनको कहा गया है। बहुत बढ़िया, उत्तर मिल गया आप सभी को। कुछ लोग यण वर्ण भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए मैं टिक कर देता हूँ, ये आपका उत्तर हो गया अ तथा ब। स उत्तर किया है मैंने, तो इसका इसमें क्या लिखा है उत्तर की अ भी सही है और ब भी सही है। आपको याद हो मैंने व्याख्या की उस सीरीज में बताया था आपको कि हम अलग अलग जो वर्ण हैं उनको तो हम क्या बोलते हैं, जैसे 4 यवरल को तो हम क्या बोल देते हैं, ये जो 4 आपके यवरल हैं इनको तो हम क्या बोल देते हैं, यण बोल देते हैं। लेकिन जब इनको मिलाएंगे तो इनका कुछ नाम बदल जाएगा। उसी प्रकार से जो 4 आपके हैं उनको हम शल बोल देते हैं, उसमें चारों ये वर्ण आ जाते हैं आपके। ये देखिए श, स, स और है। तो अलग अलग तो दोस्तों स है, क्या है, शल है। उसी प्रकार से अलग अलग जो हैं ये क्या हैं, यण हैं। लेकिन एक नियम मैंने बताया था कि जब दोनों को ही एक साथ जोड़ दिया जाए तो दोनों जुड़ने के बाद में एक नया नाम प्राप्त कर लेते हैं। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, यण भी जुड़ गया, सल भी जुड़ गया, तो दोनों को जोड़ने के बाद एक साथ इनको एक नाम और दिया है, और वो नाम बताइए क्या है, आपका यादि है। बोला इनका नाम यादि, मतलब तो ये है आदि में जिसके, अर्थात जिसके स्टार्ट में यह है उसको हम यादि वर्ण कहते हैं। अब इस देखो ये चारों जुड़ गए ना, इन चारों को जोड़ करके आपने नाम दे दिया यादि। क्यों दे दिया, क्योंकि ये देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप तो या व र ल स है, ये 8 जो आपके वर्ण हैं, ये 8 वर्ण मिलकर के यादि कहलाते हैं। कई बार यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं लोग तो श, और कई बार इसको है से भी स्टार्ट करते हैं, इसलिए हादि भी कहा गया है। जो प्रमाणिक जो स्वयं पाणिनि ने कि यादय ही अष्टौ स्मृता, ऐसा पाणिनि शिक्षा में भी व्याख्यान है। तो आप लोग इसको सीधा समझें कि यह वरल और स है को मिलाकर हम इन 8 अक्षरों को एक साथ यादि कहते हैं। यह वरल को 4 को एक साथ यण कहते हैं और स को अलग एक बार सल कहते हैं। ठीक है भैया, तो यादि वर्ण यण भी हैं और शल भी हैं, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका अ तथा ब। कभी भी परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती है। कई साथी यादि वर्ण के बाद में यण देखते हैं तो उनकी खोपड़ी में जो है हो जाती है गड़बड़, और वो कहते हैं ओहो कितना अच्छा सीधा सवाल है, इसको तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। और जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तब कई लोग उसको जानकारी देते हैं कि देख तेरा बाप यहाँ क्या लिखा है। तो वो बाप का ज्ञान बाहर हो, इससे बढ़िया है कि आप उस बाप का ज्ञान अंदर ही कर लें और आपको पछताना नहीं पड़े और जोर जोर से रोना नहीं पड़े, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चलिए मैं समझता हूँ अगले प्रश्न पर आपके साथ दुर्घटना नहीं घटेगी और सारे के सारे लोग कमेंट्स करके इसका जवाब देंगे धमाधम। ये आपके सामने है सीधा, आज यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10 लाख का प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ, ये लो भैया। प्रश्न है, जवाब दीजिएगा फटाफट। माहेश्वर सूत्राणाम, माहेश्वर सूत्रों का अपर नाम दूसरा नाम किम यानी क्या है। माहेश्वर सूत्रों का दूसरा नाम क्या है। शिवसूत्र जाल है, वर्ण समामनाय है, अक्षर वेद है, या फिर सभी हैं।
प्रश्न है आपका माहेश्वर सूत्रों के दूसरा नाम बताना है आपको। तो माहेश्वर सूत्रों का दूसरा नाम शिव सूत्र जाल, वर्ण समामनाएं, अक्षर वेद या सभी हैं। चलिए उत्तर मिल गया, बहुत बढ़िया है, बधाई है आप सभी को, उत्तर मिल गया आपको सर्वे। जहाँ तक संभावना होती है किसी भी ऑप्शन में आपके सामने सर्वे होता है तो आपका मन करता है कि शायद उत्तर सर्वे ही होगा। ऐसा कुछ जुगाड़ी लोग जुगाड़ से भी काम कर लेते हैं, तो बढ़िया है, ऐसे जुगाड़ी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर कई बार भाई साहब लेने के देने पड़ जाते हैं और ऐसे जुगाड़ में हम जो है हमारा गड़बड़ कर बैठते हैं, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ तो वैसे तीनों ही आपके जो ऑप्शन में लिखे हैं वो सब पर्याय हैं। शिव सूत्र जाल क्या होता है? शिव सूत्र जाल का मतलब है कि जो इन्होंने जो दिए हैं इनको थोड़ा ऐसे 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 लिखा जाता है, जैसे अयुण रिल रेक एयोंग आयु छय वरट लर्ण यम गणनम झबय गणदस जब गणदस खप छठत चटतव कपय ससर हल। तो इस प्रकार से एक जाल नुमा होता है, इसलिए इनको शिव यानी भगवान शिव के द्वारा दिए गए हैं। अरे महेश्वर कौन है? शिव है, तो महेश्वर से प्राप्त है, इसलिए तो माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। तो महेश्वर से प्राप्त होने के कारण इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। शिव सूत्र है इसलिए शिव सूत्रों का जाल कहते हैं। और वर्ण समामनाय का मतलब होता है दोस्तों ऐसे वर्ण जो समामनाय हैं। समामनाय का मतलब होता है वेद तुल्य या वेदों के समान, है ना। तो वेदों के समान है या वेद तुल्य हैं, समामनाय मतलब वेद तुल्य होता है। ऐसे वर्ण जो वेद तुल्य हैं। बोला साहब वेदों के समान कैसे हैं? तो ऐसा माना जाता है कि चारों वेदों का या तीनों वेदों का प्रवचन साक्षात ईश्वर ने किया, इसलिए वेद हमारे लिए आदरणीय है, अनुकरणीय है, अनुसरणीय है, पूजनीय है, क्योंकि भगवान ने साक्षात वेदों को कहा है। जो भगवान कहे उसको हम क्यों नहीं माने? गीता को भगवान ने कहा है तो हम क्यों नहीं माने? वैसे ही बताइए माहेश्वर सूत्रों को भी तो किसने कहा? भगवान ने कहा। कौन से भगवान ने कहा? बोला शिव ने कहा। तो जैसे ईश्वर ने वेदों को कहा वैसे ही माहेश्वर सूत्रों को शिव ने कहा, तो ये वेद तुल्य ही है। ये भी वर्ण है अयुण आदि, पर ये वेद तुल्य ही वर्ण माने गए हैं, इसलिए इसको हम अक्षरों का वेद भी कहते हैं। अक्षर वेद के अलावा आप चाहें तो इनको वर्ण वेद भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्षर का ही दूसरा नाम क्या होता है? वर्ण होता है। तो आप इसे वर्ण वेद भी कह सकते हैं, इनको अक्षर वेद भी कह सकते हैं। वर्ण समामनाय आपने नाम दिया है तो दोस्तों आप इसको वर्ण के समान रख करके अक्षर समामनाय भी आप कह सकते हैं। तो ये सब क्या है? माहेश्वर सूत्रों के नाम है। यही हमारी संस्कृत की पूर्ण वर्णमाला भी कहलाती है, इसको ककहरा भी कहते हैं। तो इतने सारे नाम माहेश्वर सूत्रों के पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। शिव सूत्र जाल में कितने सूत्र कहे गए हैं? वर्ण समामनाय में सूत्र कितने हैं? अक्षर वेद में सूत्र कितने हैं? वर्ण वेद में कितने हैं? अक्षर समामनाय में कितने हैं? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या संबंधी प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? 14। आगे क्रमशः हम बढ़ते जाएंगे, आपको प्रश्न मिलते जाएंगे। आप तो बस एक ही काम करिए, लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से और शेयर भी कर दो, है ना। अभी तक यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो भगवान शिव के माहेश्वर सूत्रों की कसम एक बार शेयर कर दो, आप सभी नौकरी लग जाएगी आप सभी को, है ना। और यदि आप नहीं कान में रुई डाल के बैठे हैं, गुरुजी कितनी बार कह दो हम तो प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, हम कतई शेयर नहीं करें, तो फिर भैया आप ऐसा काम भी मत करना, है ना। आपका वचन भी नहीं टूटना चाहिए। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, जवाब दिया करें आप सभी क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा गलत जवाब देते हैं, तो हमें भी पता चले कि वास्तव में अभी आप लोगों को सीखने की आवश्यकता है। ये अगला प्रश्न है आपके सामने, तीसरा वाला, और ये प्रश्न सीधा जाएगा आपकी बार 20 लाख रुपए का। आ जाओ भाई साहब। प्रत्याहार निर्माण के आधारा, प्रत्याहार के निर्माण के क्या आधार हैं? यानी कि जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहार के निर्माण के आधार क्या हैं? किनको आधार मान करके हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं? या यूँ कह लीजिए कि प्रत्याहार का निर्माण किसके बिना पॉसिबल ही नहीं है? या यूँ कह लीजिए कि प्रत्याहार निर्माण करना हो तो क्या जरूरी है? माहेश्वर सूत्र जरूरी है, अंतस्थ या वरल वर्ण जरूरी है, ऊष्म सस ह वर्ण जरूरी है, न कोपी या इनमें तीनों से किसी की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सबको पता हो कि आपका जो नवीन पाठ्यक्रम आज जुड़ा था कल परसों, उस नवीन पाठ्यक्रम में आपको समय ज्ञान भी सीखना है, उसमें आपको संख्या ज्ञान सीखना है, और उसके अलावा आपने सुना होगा नीचे एक लाइन लिखी थी कि माहेश्वर सूत्र संबंधी प्रश्न भी उसमें पूछे जाएंगे, है ना। आया था ना उसमें कि माहेश्वर सूत्र संबंधी, पहले क्या था, वर्ण विचार में वास्तविक रूप से वर्ण की परिभाषा, वर्ण का अर्थ और वर्ण के भेद और उच्चारण स्थान संबंधी प्रश्न आते थे। लेकिन अब वो स्वयं बोल रहा है, मैं पहले भी जब कई बार पढ़ाता था तो कहता था कि माहेश्वर सूत्र अलग चीज़ है भैया, अलग दुनिया है ना, वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, पहले भी हम पढ़ाते आए हैं और पढ़ाते ही रहेंगे। इसलिए देखिए आपके सामने प्रश्न भी लेकर आया हूँ। तो माहेश्वर सूत्र संबंधी प्रश्न विशेष रूप से आपकी परीक्षा में रीट में आप जुड़ेंगे राजस्थान से, तो इनको आप विशेष रूप से सीखें क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा है। बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने उत्तर दिया। जिनका उत्तर सही है उनको बधाई, अभी हम चेक करेंगे, और जिनका उत्तर गलत है उनको भी बधाई,
क्योंकि अब तक आपने गलत समझा, गलत उत्तर दिया, लेकिन अब आपका उत्तर सही हो जाएगा, तो इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, प्रत्याहार सूत्र निर्माण करने के लिए जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है वो हमारे माहेश्वर सूत्र होते हैं। भगवान शिव के द्वारा जो 14 माहेश्वर सूत्र अयूण ऋलृक से लेकर लास्ट सससर हल तक जो दिए गए हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मान करके ही प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो सब चीज़ें आप समझते हैं कि एक आदि वर्ण लिया जाता है और एक अंतिम वर्ण लिया जाता है। जैसे अयूण का एक आगे मैंने अ रख लिया और उसके बाद में ऋलृक का जैसे मैंने क रख लिया, और आदि वर्ण और अंतिम जो इत संज्ञा वाला वर्ण है, अंतिम वर्ण हमेशा इत संज्ञक ही होना चाहिए, तो वो आपका जो है वर्ण क्या कहलाता है, वो दोनों वर्णों का जो योग है वो जिससे जो बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रत्याहार हो जाता है। और प्रत्याहार की खास बात क्या है कि इसमें आदि वर्ण से स्टार्ट करते हैं, अंतिम तक चलते हैं, लेकिन इसमें जो इत संज्ञा वाले जो वर्ण आते हैं जिनका नाम इत हो जाता है, उन इत वर्णों का इसमें ग्रहण नहीं होता है। जैसे अयूण में ण इत आ गया तो इसका भी ग्रहण नहीं करेंगे। ऋलृक के बाद में जो क है ये भी तो इत ही है ना, इसका भी ग्रहण नहीं करेंगे। इस आधार पर जो प्योर बिना इत वाले होते हैं उनका ग्रहण कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं अक प्रत्याहार की बात करूं तो अक प्रत्याहार को मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, ऐसे स्टार्ट करूंगा, जैसे अ ई उ ण री ली का। अब ये आपके देखो ऐसे स्टार्ट किया और कै तक चला, लेकिन सारे वर्णों का ग्रहण इसमें नहीं होता है। अब बोला गुरुजी ये इत वर्ण क्या होते हैं, तो भाई साहब मैं यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि आप मैं पढ़ाता हूँ तब भी पूछ रहे हैं कि गुरुजी इत क्या होता है। इत एक नाम है। इत क्या है, एक नाम है। नाम कोई हम शुद्ध संस्कृत में या हिंदी में तत्सम शब्द आता है संज्ञा। मेरा नाम राम कुमार है तो मेरी संज्ञा राम कुमार है। नाम का मतलब जिससे पहचाना जाए, संज्ञा मतलब जिससे पहचाना या जाना जाए। तो जैसे आपका नाम कमल है, कमलेश है, सुनीता है, तो ये आपका नाम है यानी संज्ञा है। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ आपका नाम बताइए, मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ आपकी संज्ञा बताइए, क्योंकि नाम और संज्ञा दोनों ही क्या हैं, पर्याय शब्द हैं। तो इत भी क्या है, नाम है। जैसे आपका नाम है, कुछ मेरा नाम है, वैसे इत है। बोला इत होते कौन है, तो माहेश्वर सूत्रों में यदि हम बात करें तो प्रत्येक सूत्र के अंत में एक हल वर्ण यानी प्योर व्यंजन वर्ण जोड़ा गया है। प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंत में एक प्योर हल वर्ण यानी व्यंजन वर्ण जोड़ा गया है। इस प्योर व्यंजन वर्ण का नाम, हलंत व्यंजन वर्ण का नाम ही क्या होता है, इत होता है। जैसे अयूण में ण, ऋलृक में क, एओंग में ङ, अयौच में च, हयवरट में ट। इस प्रकार 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में एक एक हलवर्ण जोड़ा गया है। ऐसे हलवर्ण को आधे अधूरे वर्ण का नाम बताइए क्या है, इत है। और दोस्तों जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो इन अंतिम वाले हल वर्णों का तो कभी जिंदगी में ग्रहण होता ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इत होते हैं, और इत का कभी भी प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता है। तो आपसे परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता था कि प्रत्याहार के निर्माण में किन का ग्रहण नहीं होता, तो आप कहते साहब इत वर्णों का ग्रहण नहीं होता। बोला इत क्या है, इत एक संज्ञा है, नाम है। बोला इसमें इत किसे कहेंगे, तो प्रत्येक सूत्र के अंत में जो एक हलवर्ण जोड़ा गया है, एक प्योर व्यंजन वर्ण जोड़ा गया, उसका नाम क्या होता है, इत है। उदाहरण के लिए अयूण का ण, ऋलृक का क, एओंग का ङ, अयौच का च, हयवरट का ट, लण का ण। हाँ, ये अलग बात है कि जो लण सूत्र होता है आपका, अरे 14 माहेश्वर सूत्र है ना, तो 14 माहेश्वर सूत्रों के तो अंत में एक हलवर्ण जोड़ा ही जोड़ा है, और उस हलवर्ण की आप देखते हैं उसका नाम या उसकी संज्ञा इत होती ही होती है। लेकिन ये जो लण सूत्र है ना, लण, इस लण सूत्र को हकीकत में ऐसा लिखा जाता है। और इस लण सूत्र में जो अंतिम कौन है, इत इसमें, अरे इसमें इत पूछ लिया आपसे कि बताइए लण में कौन इत है, तो न तो इत है ही है। इसके अलावा विशेष याद रखिएगा कि एक स्वर है ऐसा माहेश्वर सूत्रों में जिसकी भी संज्ञा होती है, इसको भी इत कहा गया है, और वो है छठे सूत्र जो आपका अयूण, ऋलृक, एओंग, अयौच है, वरट के बाद में लण आता है। इस लण सूत्र में ल में क्या है, अह, उसके बाद में ण, तो ये तो अंतिम है, इसकी तो इस संज्ञा होती ही होती है। लेकिन जो ल में अ पढ़ा गया है इसको भी क्या कहा गया है, इत कहा गया है। अब व्यवस्था है, कुछ प्रत्याहार आदि बनाने होते हैं, तो याद रखिएगा, एक विशेष जानकारी मैं आपके लिए देता हूँ कि आपकी, क्योंकि माहेश्वर सूत्र जुड़ गए ना परीक्षा में, अब तो उसका थोड़ा बारीकी से अध्ययन जरूरी हो गया आपके लिए, इसलिए बता रहा हूँ। आप सोचो गुरुजी सुबह सुबह काय हमारे दिमाग खराब कर रहे हो आप। तो भैया प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंत में एक इत वर्ण होता है। इस हिसाब से 14 सूत्रों में 14 इत तो आपके वो हो गए। उसके बाद में लण जो सूत्र होता है, उस लण में जो ल में अ, उस ए को भी क्या कहा गया है, इत कहा गया है, इसलिए एक इत आपका ये हो गया है। टोटल आपके इत कितने हो गए, 15 हो गए। हाँ, अयूण में भी ण आता है, लण में ण, लेकिन अलग अलग जो इत संज्ञा करते हैं, इसलिए 15 वर्ण हो गए। व्यंजन 14 हो गए, एक स्वर हो गया। स्वर कौन सा है, तो लण के ल में जो अ है उस स्वर की भी इत संज्ञा होती है। बोला इसका क्या प्रयोजन है,
क्योंकि किसी को नाम देते हैं तो उसका प्रयोजन होता है। व्याकरण शास्त्र में या संज्ञा सा फलवती, जो संज्ञा दी जाती है वह फलवान फलवती होती है, उसका कोई ना कोई फल होता है। अरे मेरा नाम राम कुमार क्यों है? इसलिए है क्योंकि लोग मुझे आसानी से पहचान सके। राम कुमार का नाम लेते ही, राम कुमार जाट, राम कुमार शास्त्री का नाम लेते ही वही फागी का सीधा साधा लड़का आपकी नज़रों के सामने आ जाता है, जो सुबह सुबह आकर कहता है आपसे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रात को 7 बजे फिर आपका सर खाने आ जाता है, 7 से 8 लाइव क्लास लेता है और फिर आपका माथा ख़राब करने आ जाता है। सुबह सुबह 8 बजे फिर आकर के 8 से 9 के बीच आपका फिर माथा ख़राब करता है और बार बार कहता है कि शेयर करो शेयर करो। लेकिन आप लोग भी कितने वचन के पक्के हैं, कितनी ही बार कह दे भले ही राम कुमार आप मजाल हैं जो शेयर कर दें। चलो, तो इस प्रकार से दोस्तों नाम होते हैं, सुविधा के लिए होते हैं, क्योंकि कोई भी नाम दिया जाता है तो उसका कोई ना कोई फल अवश्य होता है। यहाँ पर भी लण में जो ल में हाँ वो स्वर है। मैंने बोला ना कि माहेश्वर सूत्रों के अंत में व्यंजन वर्ण की संज्ञा होती है, लेकिन ये अपवाद है, ये स्वर है, इसकी भी संज्ञा होती है और इसका एक प्रयोजन है, एक प्रत्याहार बनाएंगे हम जिसका नाम होता है र प्रत्याहार। जोर से बोलेंगे, बोलो कौन सा प्रत्याहार? र प्रत्याहार। अब इसका निर्माण कैसे होता है ये आगे जब इसकी चर्चा आएगी तब हम करेंगे। तो र प्रत्याहार बनाने के लिए इस ए को भी क्या कहना पड़ा? इत कहना पड़ा, क्योंकि इसका निर्माण बिना इसको इत किए नहीं हो रहा था। चर्चा को हम आगे ले जाते हैं। सोचें गुरुजी प्रश्न को लेके बैठ गए। चलो भैया, अगला प्रश्न हमारा सीधा जाएगा 50 लाख रुपए का। यदि उसको कर डाला तो फिर लाइव झिंगा लाला। केवल टम्मक टम्मक देखने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा थोड़ा जो है अपने हाथ और अंगूठे अंगुलियां भी चलानी पड़ेगी, अंग्रेजी या हिंदी टाइप भी करनी पड़ेगी और मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये प्रश्न सीधा आपको देगा 50,000। ये देखो साहब, प्रश्न है प्रत्याहार शब्दे कति उपसर्गाः। प्रत्याहार शब्द जो आप देख रहे हो ना, व्याकरण की दृष्टि से किसी भी शब्द का व्युत्पत्ति या निर्माण करना कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये इसकी व्युत्पत्ति कहलाता है। तो ये प्रत्याहार शब्द की हम व्युत्पत्ति की बात कर लेते हैं। तो व्युत्पत्ति के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि जो प्रत्याहार शब्द है, इस प्रत्याहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं, है ना। जो प्रत्याहार शब्द आपका आया है उस प्रत्याहार शब्द में कितने उपसर्ग आए हैं। चलो भैया, ये शब्द में विसर्ग नहीं आती है, आप इसको हटा लीजिएगा, समझ जाइएगा। प्रश्न है आपका दोबारा प्रत्याहार शब्द में। आपने व्याकरण शब्द पढ़ा था तो वी और आंग 2 उपसर्ग आपने पढ़े थे, वैसे यहाँ पर भी अच्छा प्रश्न आपके लिए बनता है कि बताइए प्रत्याहार जो शब्द है आपका, उस प्रत्याहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं कालिया। चलो प्रत्याहार का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, जल्दी से जवाब दो भैया। 2 हैं, 3 हैं, 1 हैं कि 4 हैं कि 50 हैं कि सारी हैं? जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी बताइए। प्रत्याहार जो शब्द होता है उसमें कितने उपसर्ग होते हैं? प्रत्याहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? और प्रत्यय का नाम भी बता दीजिएगा। आप अच्छे लोग हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा पढ़ते हैं आप, तो आपको पता है। इसमें संधि कौन सी है वो भी बता दो। चलो आप, प्रत्याहार शब्द व्याकरण की दृष्टि से भी अच्छा है, इसमें उपसर्ग ही नहीं प्रत्यय भी है। इसमें धातु कौन सी है वो भी बता दो आप। चलो इसका पोस्टमार्टम ही कर दो आप, इसकी व्युत्पत्ति बता दो मुझे आप। चलिए, मिल गया उत्तर। तो जिन्होंने भैया 2 उत्तर बताए हैं, यानी 2 को मान करके ए ऑप्शन लिखा है, उनका उत्तर तो सही है, बढ़िया है, आप लोगों को पता है, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने व्युत्पत्ति भी बताने का किया है साहस, और कुछ लोगों ने दुस्साहस भी किया है, क्योंकि उन्होंने बताया तो है लेकिन सही नहीं बताया, गलत बताया। तो कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए जो करना पड़ता है साहस, उसको दुस्साहस कहते हैं। जैसे सीता को रावण लेके भाग गया तो गलत किया ना, तो सीता को ले जाने के लिए रावण को क्या करना पड़ा? दुस्साहस करना पड़ा, समझ रहे हो। लेकिन वही सीता वापस राम जी लेने गए तो राम जी ने क्या किया? साहस किया, क्योंकि वो सही था। चलिए, प्रत्याहार शब्द की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले एक उपसर्ग है आपका, उसका नाम है प्रति। बोलिए क्या नाम है? प्रति। और प्रति के बाद में एक और उपसर्ग लगा, उसका नाम है आपका आंग। कितने उपसर्ग हो गए कालिया? 2। एक का नाम प्रति और दूसरे का नाम आंग। आपको याद होना चाहिए संस्कृत में आंग उपसर्ग में बसता क्या है? आ बसता है, लेकिन उपसर्ग कभी भी आ नहीं होता। आ यदि आप बोलोगे तो फिर आ क्या है? ए आ ई का वर्णमाला का वर्ण है, जिसको हम निपात कहते हैं, अव्यय कहते हैं, क्योंकि उपसर्ग कौन होगा? आपका आंग होगा। ये अलग बात है कि आंग में भी आ ही बसता है। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि प्रति और आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ये भी एक संधि है ना आपकी। चलो इसका नाम बताइए जल्दी से मुझे, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। तो प्रति उपसर्ग और आंग उपसर्ग हैं। यहाँ एक धातु है, उसका नाम है ह्री, और हिरी का अर्थ होता है हरण करना, अपहरण करना। सुना है ना आपने नाम फलाने चोरे का किडनैप हो गया साहब, तो किडनैप करना, हरण करना इसका अर्थ होता है। और यहाँ एक प्रत्यय आता है, उसका नाम होता है घय। घय प्रत्यय में दोस्तों घय चला जाता है, ये चला जाता है, इस प्रत्यय में बसता है क्या? अ। अब ये नियम है कि जब जब भी घय प्रत्यय हो और धातु में आपके यहाँ री आदि मिले तो वहाँ पर वृद्धि संधि का कार्य होता है ना, वृद्धि कार्य होता है। किसको? री के री को। तो आपके आगे जाकर स्थिति क्या हो जाती है? प्रति और आ को मिलाइएगा। आप नहीं बताओ, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। प्रति और आ को मिलाने पर यण संधि होती है, प्रति प्लस आ प्रत्या। उसके बाद में हिरी को बनता है हार,
और उसके अंदर जो है भैया अ मिल जाता है तो आपका पूरा शब्द बनता है प्रत्याहार। और ये घय प्रत्यय जिसमें लग जाता है वो शब्द हमेशा ऑलवेज, सदाबहार, सदैव, नित्य पुल्लिंग में जाता है। यानी इसका रूप यदि आप बनाना चाहोगे तो वो रूप हमेशा के लिए बताओ कौन से लिंग में बनेगा, पुल्लिंग में बनेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे विवाह, प्रभाव, उद्गार, निगार, विश्राव, अनुस्राव, इस प्रकार के जितने भी शब्द आप पढ़ते हैं, संस्कार, जितने भी आप शब्द घय प्रत्यांत पढ़ते हैं उन सभी घय प्रत्यांत शब्दों में पुल्लिंग ही होता है। रामः की तरह ट्यून आता है, जैसे राम से रामः, राम में भी वैसे घय प्रत्यय रम धातु से, तो रम धातु है भैया। रम का नाम लेते बोले मजा आ गया गुरुजी, क्या नाम ले लिया आप लोगों ने, है ना। डर्टी माइंड होता है कुछ लोगों को, खोपड़े में कुछ चीज़ें चलती रहती है नेगेटिव। चलो भैया, प्रत्याहार शब्द हो गया। प्रतिर आंग हृ धातु घय प्रत्यय किया, उसमें अ बचा, प्रति आ को जोड़ा प्रत्यय बन गया, और हृ का हार किया, उसमें घय का अ मिलाया तो प्रत्याहार बन गया। अब देखो, प्रति यानी प्रत्येक का, आ यानी पकड़ करके अपहरण करने का भाव क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। इसका मतलब प्रत्येक को ग्रहण करने का भाव प्रत्याहार है। बोला प्रत्येक किसको ग्रहण करें, प्रत्येक वर्ण को ग्रहण करें, यहाँ तो वर्ण ही है ग्रहण करने के लिए। तो कहते हैं कि जिसमें प्रत्येक वर्ण का ग्रहण कर लिया जाता है, प्रत्येक वर्ण का आहार कर लिया जाता है, समाहार कर लिया जाता है, संग्रह कर लिया जाता है, एकत्रीकरण कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, कूढ़ा कर लिया जाता है, उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आगे भी चर्चा भी करे थे कि अयुण के ऐसे लेकर के आप रिल के क तक जाओगे तो क्या बन गया प्रत्याहार आपका अक। अब इस अक में आपने कितने सारे वर्णों का एक साथ समाहार कर लिया, आपने संधार कर लिया, सबको कितना वर्णों को एक साथ आपने कह दिया। तो उसी प्रक्रिया में जब हम शॉर्टकट में वर्णों को कह देते हैं तो उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। जैसे अक में अ उ रिल री, इतने सारे वर्णों का समाहार कर लिया आपने, इतने सारे वर्णों का ग्रहण कर लिया आपने, तो वो प्रत्याहार कहलाता है। आगे चर्चा करेंगे क्योंकि एक एक चीज़ को मैंने प्रश्न के रूप में आपके सामने रख रखा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। ठीक है भैया, तो आगे मैं लेके चलता हूँ आपको, बढ़ते हैं साहब। अगला प्रश्न आपके लिए अब की बार सीधा 1 करोड़ के पार जाएगा भाई साहब। 1 करोड़ के पार का प्रश्न है, बताना है जल्दी से। जो पहले जवाब देगा उसको मिलेगा एक शानदार गिफ्ट। आपको मिलेगा उसके बाद में रामकुमार शास्त्री के साथ में बैठ के और डिनर खाने का मौका, है कि नहीं। अब आपको साहब, हम तो सलमान खान के साथ बैठते तो कोई बात होती, कोई पता नहीं, कोई हीरोइन के नाम तो खैर मुझे भी पता नहीं है, तो उसके साथ बैठ कर के हम लोग कुछ बैठते तो बात बनती। तो देखो भाई साहब, ऐसी बात है, अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षक से बड़ा कोई भी हीरो नहीं होता, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारे गुरुजी एक ज़माने में हमको थोड़ा सा ऐसे बिस्किट खाते समय बिस्किट दे देते थे, चाय पीते समय हमको थोड़ी चाय डाल देते थे, बर्फ़ी का टुकड़ा आता था गाँव में कभी तो बर्फ़ी दे दिया करते थे। तो हमको तो लगता था कि हमारे सुपरस्टार ने हमको बस मौका दे दिया साथ बैठ के कुछ खाने पीने का। अब आजकल ज़माना बदल गया भाई साहब, हीरो हीरोइन के साथ ही लोग जाना चाहते हैं कि साहब आपको इसका ही मिलेगा तो फिर आपको जो है ऐसा जाना पड़ेगा जैसे जाने का मौका मिलेगा। चलो अगला प्रश्न सीधा कितने के लिए बोला भैया, मैं 1 करोड़ के लिए बोल रहा हूँ। और ये 1 करोड़ का जो प्रश्न है ना, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आ जाओ फिर ज़िंदगी बदल देते हैं आपकी। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, प्रत्याहार शब्द में कितने उपसर्ग है, तो हमारा हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं साहब इसके बाद में, जो है प्रत्याहार विधायकम सूत्रम किम, प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, जो पहले जवाब देगा उसको मिलेगा शानदार पुरस्कार। जल्दी कीजिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ। प्रत्याहार जो विधायक है यानी प्रत्याहार का विधान करने वाला जो सूत्र है, उस सूत्र का नाम बताओ आप कौन सा है। आद्गुण है, या फिर परः सन्निकर्षः संहिता है, या फिर आदिरंतेन सहिता है, या सर्वे है। अब देखो यहाँ सर्वे आ गया, कई लोगों का मन कर रहा होगा यार सर्वे कर देता हूँ मैं, क्योंकि सर्वे होता है ज़्यादातर उत्तर ऐसा होता है ना, कई बार मन में आता है कि साहब सर्वे आ गया तो सर्वे का मतलब सभी, और हमने तुक्केबाजी में पढ़ रखा है, गुरुजनों भी हमें बता रखा था, हमें फला गुरुजी ने बताया था कि देखो सर्वे आ जाए ना सभी, उपरोक्त सभी, तब तो चौंकना ही मत। तो भैया यदि ऐसा है तो फिर मारे जाओगे, ध्यान रखना। प्रत्याहार करने वाला सूत्र है। बहुत सारे लोगों ने सही सही जवाब दिया है, बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने सही जवाब नहीं दिया वही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनको दंड मिलेगा। दंड ये है कि इस वीडियो को आप शेयर करो, यही आपका दंड है। पहले गुरुकुल में क्या होता था, कोई अपराध कर देते थे ना तो गुरुजी बच्चे को दंड दिया करते थे, झाड़ू लगा, पोछा लगा, ये कर वो कर। तो आपका भी इसी प्रकार का है, क्योंकि हमारा दंडात्मक अनुशासन नहीं है, हम सीधे लोग हैं, इसलिए हमारे दंड भी छोटे छोटे होते हैं। तो भैया शेयर करो जल्दी से, पश्चात प्रायश्चित करो इसका। उत्तर मिल गया आपको, बहुत बढ़िया। आदिरंतेन सहेता, प्रत्याहार निर्माण करने के लिए जो सूत्र हमको निर्देश देता है, आदरणीय पाणिनि ने जो व्याकरण शास्त्र में जो सूत्र आपको प्रत्याहार बनाने के लिए कहा है, उसका नाम है आदिरंतेन सहेता। दोस्तों ये सूत्र क्या कहता है, देखो आदि अंतेन सह,
आदि अंतेन सह, कहते हैं कि एक आदि वर्ण होता है, एक आपका अंतिम वर्ण होता है, और आदि वर्ण जब अंतिम वर्ण के सह माना साथ मिलकर के जो समूह बनाता है, जो भी बनता है, उसका नाम ही क्या होता है? प्रत्याहार होता है। तो माहेश्वर सूत्रों में से किसी एक वर्ण को हम आदि वर्ण के रूप में ले लेते हैं और एक वर्ण को हम अंतिम वर्ण के रूप में ले लेते हैं और दोनों को साथ रखते हैं, तो दोनों के योग से जो बनता है उसी का नाम क्या होता है? प्रत्याहार होता है। लेकिन पीछे इता लिखा है, इस पर विशेष ध्यान आपका जाना चाहिए कि भैया जो अंतिम वर्ण होगा आपका, यानी आगे के अलावा जो पीछे की साइड में एक वर्ण लिखा जाएगा, वो इत नाम वाला होना चाहिए, इत संज्ञा वाला होना चाहिए, वो इत होना चाहिए। अब इत का नाम लेते तो आपके दिमाग में पहले की मेरी व्याख्या आ जानी चाहिए कि ये इत कहाँ मिलता है आपको? माहेश्वर सूत्रों में। माहेश्वर सूत्रों के प्रत्येक सूत्र के अंत में जो हल वर्ण है वो इत है, इसलिए ये इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम वर्ण वही हो सकता है जो माहेश्वर सूत्र के अंत में हो। जैसे अयुण का ण हो सकता है, रिल रिक का क हो सकता है ना, अयवरट का ट हो सकता है, सल का सर का र हो सकता है, हल का ल हो सकता है, और उसके अलावा आप चाहें तो लण सूत्र में जो अ था केवल अ, वो भी आपका हो सकता है। आ गई बात समझ में? जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं भी आपको बता रहा था, कुछ और उदाहरण मैं आपका ले लेता हूँ। जैसे मैंने अयुण का अ लिया, आगे कोई सा भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं अ लें आप कि माहेश्वर सूत्र का प्रथम अक्षर ही, ऐसा नहीं है। यहाँ आदि का मतलब एक अक्षर आगे रखो, जैसे आगे रख दिया मैंने, कोई सा भी ले लो आप, ई भी ले लो, ऊ भी ले लो, आपकी मर्जी, जो आप लेना चाहो ले लो है ना। रेलरी में री भी ले सकते हैं, ली भी ले सकते हैं, बस उपयोग होना चाहिए उसका। अनावश्यक कुछ भी बनाकर व्याकरण शास्त्र में नहीं रखा जाता। तो एक अक्षर आगे रखा जाता अ, जैसे मैंने अयौज का च रख दिया, ये देखो एक, और ये मेरे दो वर्णों का समूह है। एक आगे कोई सा भी वर्ण ले लिया मैंने, अयुण का अ ले लिया और पीछे हमने अयौज का च ले लिया, अंत में रख दिया, मतलब अंतिम वर्ण नहीं लिया मैंने, अंत में रखा है, एक आदि में रखा है। तो इसमें दो ही तो वर्ण है, एक आदि का वर्ण है, एक अंतिम वर्ण है, दोनों वर्णों को रखा तो क्या बन गया? प्रत्याहार। अब कंडीशन ये कि जो अंतिम वर्ण है च, वो इत होना चाहिए। तो इत है क्या? बोले अयुण में रीलरिक एवं अयौच में, हाँ यार ये च है क्योंकि अंतिम व्यंजन वर्ण है और अंतिम वर्ण का नाम तो इत होता है, ऐसा पढ़ाया गया हमको। तो भैया यदि अंतिम इत है तो फिर ये आपका प्रत्याहार कहलाएगा। प्रत्याहार में क्या होता है? ऐसे लेकर के च तक के वर्णों का ग्रहण होगा, बस इत को छोड़ देना। तो अयुण से चलेंगे तो अ ई उ री री ए ओ आई औ च, इसका मतलब सारे के सारे कौन आ जाते हैं? स्वर आ जाते हैं। इसका प्रश्न मैं आगे बहुत डिटेल में बना भी रखा था आपके लिए, इसलिए क्योंकि अच जो होते हैं वास्तव में वो सभी स्वरों का ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए अचों को स्वर भी कहा जाता है। और एक परिभाषा, एक लाइन में आपको हमेशा पढ़ाता हूं कि अचह के, तो अचह स्वराह, अच जो वर्ण होते हैं, यानी अच प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण होते हैं वो कौन होते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। इसी प्रकार आप है वर्ड के है से स्टार्ट करोगे और हल के ल तक जाओगे तो वो भी एक प्रत्याहार बनेगा, कौन सा? हल। और हल प्रत्याहार में हय वर्ट लण यम गणनम झभय घड़दस में सारे के सारे कौन आ जाते हैं? व्यंजन आ जाते हैं। इसलिए मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी लिखवाता हूँ कि हलाहा व्यंजनानी। अब ये व्यंजन शब्द क्या है? नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी तो बहुत सारे हैं, तो व्यंजनम व्यंजने व्यंजनानी, ऐसे आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन मान लो कि सारे के सारे वर्णों को ही एक ही प्रत्याहार में कहना हो, तो ये देखो भाई साहब, हम यहाँ कह देंगे, जैसे आप अल ले लो, अयुण के अ से लेकर के हल के ल तक आ जाओ। अब सारे के सारे तो इसमें कौन आ गए? अयुण रेल री एवं अयौच में स्वर, और उसके बाद में सारे के सारे हय वर्ट भी इसमें आ जाएगा, तो ये पूरे के पूरे व्यंजन भी आ गए। ये लो भाई साहब, यानी अल कह दिया अयुण के ऐसे लेकर हल के ल तक, तो उसमें स्वर भी आ गए और व्यंजन भी आ गए। इसका मतलब सारे के सारे वर्ण आ गए। इसलिए शॉर्टकट में वर्णों को क्या कह दिया जाता है? अल भी कह दिया जाता है कि आलाह के, कि आलाह वर्णाह, कि अल कौन है? वर्णाह। अच कौन है? स्वराह। और हल कौन है? व्यंजनानी। स्वर कौन, हल कौन है? व्यंजनानी। अब आप देखो शॉर्टकट हो गया ना। प्रत्याहार का मतलब ही शॉर्टकट कहना होता है, किसी भी चीज़ को बहुत सारे अक्षरों को शॉर्टकट में कहना। अरे इको यणची है ना, तो इक यण अची, तो इक में शॉर्टकट में इक कह दिया। इक से क्या होता है? ई उ रिल री, जैसे चार वर्ण कहते हैं, और ऐसे शॉर्टकट में कह दिए। यण से यवरला, चार वर्ण कह दिए। इसी प्रकार से अच से शॉर्टकट में सारे स्वरों को कह दिया। तो ये शॉर्टकट करना ही प्रत्याहार है। कितना शॉर्टकट हो गया? देखिए आपसे कोई कहेगी बता संस्कृत में व्यंजन वर्ण सुना, आप कहोगे हल, फिर वो कहेगा यार पूरे वर्ण सुना, बोले भैया हल, हल कह दिया सारे आगे इसमें। इसी प्रकार से आपसे कोई स्वर बता, आपको सब अच,
लो इतना शॉर्टकट हो गया। और आपसे कोई के सारे वर्ण बता, आपको सब अल, इतना शॉर्टकट हो गया। तो शॉर्टकट करना ही वास्तव में क्या है, प्रत्याहार है। चलो, आदि अंतेन सहिता, आदि अक्षर होता है एक आगे होता है, अंत में यानी एक अंत में होता है, लेकिन अंतिम जो होता है वो इत वाला होता है। इस प्रकार से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। अगला सवाल सीधा जाएगा 2 करोड़ के लिए, जो बता देगा, जो बताएगा उसको समझो, मतलब बहुत शानदार और खतरनाक इनाम आपको मिलेगी। लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारम कति प्रत्याहारा, ये प्रश्न भी बहुत सरदर्द है। अलग अलग प्रकार से लोग व्याख्या कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो ये नहीं पूछा जाता कि अध्यापक से पढ़ के आए हो, चलो तुमको छूट दे दी जाती है, उससे पढ़े हो तो फिर तुम्हारा ये प्रश्न गलत है तो भी सही मान लिया जाएगा, उस किताब से पढ़े हो तो गलत है तो भी सही मान लिया जाएगा। यहाँ तो वही सही माना जाएगा जो वास्तव में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या आरपीएससी का सवाल हो तो वहाँ, या फिर किसी दूसरे राज्य से आप बैठ रहे हैं किसी अन्य राज्य का एग्जाम देने, तो वो संस्था जो मानती है वो उत्तर से ही माना जाएगा। अब आ जाइए साहब, एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपसे कि प्रत्याहारों की संख्या के बारे में। लघु सिद्धांत कौमुदी की नाम लेते आपके दिमाग में एक महान आत्मा का नाम तो आ ही गया होगा कि इसको लिखने वाले जो आदरणीय मुनि है उनका नाम है वरदराज, और वरदराज को बड़े प्यार से हम आचार्य कहते हैं, इसलिए इनको वरदराजाचार्य भी कह देते हैं। ठीक है भैया। तो वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रत्याहारों की संख्या कितनी बताइए। यदि ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा आप, फटाफट। देखिए, माहेश तो सूत्र पहले नहीं थे, अब आपकी परीक्षा में जोड़ दिए गए हैं, और जहाँ जहाँ माहेश सूत्र आप पढ़ोगे वहाँ प्रत्याहार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो संख्या भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। कुछ लोग अच्छा उत्तर देते हैं, कुछ लोग सिर्फ टमक देख के ही छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, बैठे बैठे शेयर कर लिया करो, मत दो उत्तर, शेयर करो। पर आप इसको जल्दी से वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है ना, तो इसको शेयर जरूर करो भैया, नहीं तो ये प्रश्न परीक्षा में आ गए ना तो आपका गलत हो जाएगा, और मैं गलत बता दूंगा इसको। फिर मत कहिए गुरुजी गलत क्यों बताया, तो मैं कह दूंगा मेरी नहीं सुनते, मैं क्यों सुनूँ किसी की है। तो शेयर कर दो एक बार जल्दी से, अभी तक शेयर हुआ नहीं है, वरना धड़ाधड़ झड़ी लग जाती। और यहाँ सब इतने लोग इस समय लाइव आ जाते हैं कि पूरे राजस्थान के 10 लाख बच्चे छूटते क्या। अरे 1000 बच्चे लाइव हैं, 1000 एक का जोड़ेंगे 2000, फिर 2000 जोड़ते 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, ऐसे करते करते आगे हम चले जाते। बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने कहा है उत्तर सही दिया उनको बधाई हो। 42 प्रत्याहार लघु सिद्धांत कौमुदीकार के अनुसार माने गए हैं। उन्होंने 42 प्रत्याहारों की उपयोगिता बताई है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो आपसे परीक्षा में पूछे कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने प्रत्याहार बताए हैं, तब आपका उत्तर हो जाएगा 42। अब थोड़ी व्याख्या में इसकी कर देता हूँ, सुनो। सामान्य जो हमारे आदरणीय पाणिनि जी थे, उन पाणिनि ने जो रचना लिखी अष्टाध्यायी, उन्होंने 41 प्रत्याहारों को स्वीकार किया। पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अंदर 41 प्रत्याहार स्वीकार किए। उसके बाद पाणिनि ने कुछ पंचपाठी आदि की रचना भी की, और उणादि पाठ आदि में एक इन्होंने सूत्र दिया, जो उणादि पाठ आदि में सूत्र पढ़ा गया यमंताड्डः। और उणादि पाठ के अंदर इन्होंने एक प्रत्याहार और बताया, और उसका नाम इन्होंने दिया था यमंताड्डः में यम प्रत्याहार। कौन सा दिया, यम। यानी ये आपका चलता है कहाँ से, यम गणनम के यहाँ से चलता है, और लास्ट में इसी सूत्र पे खत्म हो जाता है, जिसमें पांचों वर्ण आते हैं ना आपके, यम गणनम, अनुनासिक वर्ण इसमें आ जाते हैं, और एक सूत्र है यमंताड्डः। तो भैया 41 अष्टाध्याय में लेके उणादि पाठ में एक कर दिया 41, और एक कितने हो गए 42। तो 42 तो पाणिनि के द्वारा दिए हुए हो गए, अष्टाध्यायी में 41 दिए, और अष्टाध्यायी के बाहर आपका ये आ गया। फिर पाणिनि के अष्टाध्यायी में ही आगे जाकर लोगों ने अलग अलग अनुसंधान किया। भट्टोजी दीक्षित का नाम आपने सुना होगा, और इसके बाद व्याख्या करने वालों ने कहा कि पाणिनि ने स्वयं स्वीकार नहीं किया, लेकिन आप चाहें तो एक और प्रत्याहार यहाँ लगा सकते हैं, उसका नाम है र प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, र प्रत्याहार। पाणिनि ने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद के जो लोग व्याख्याकार हैं उन्होंने कहा कि नहीं, उर्ण रपर आदि सूत्रों में इस र प्रत्याहार को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। तो र प्रत्याहार आपका एक प्रत्याहार और नया आ गया। कौन सा वाला, र प्रत्याहार। और इस र प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं भैया। अब कैसे बनता है ये ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, आप तो याद रखो कि इसमें एक तो र और एक इसमें ल, क्योंकि ये चलता है हय वरट के र से देखो मैंने बोला ना आपको कि जरूरी नहीं कि हय वरट में है कोई ले में आप, अयुण में ए कोई ले, आप किसी को भी ले सकते हो। तो हय वरट में र जो आता है ना, है य वर, यहाँ से लेकर के लन के ल के आ तक जाते हैं, क्योंकि ए की संज्ञा हो जाती है ना, इसलिए। तो र और ल, इन 2 वर्णों का ग्रहण र प्रत्याहार में किया जाता है। कितने हो गए, 42 में एक जोड़ा 43। उसके बाद दोस्तों वार्तिककार का नाम आपने सुना होगा, जिसको आपने बड़े प्यार से कात्यायन, मेधाजित या वरुचि नाम दिया है। उस कात्यायन में भी एक प्रत्याहार और दे दिया, और उस प्रत्याहार का नाम था चय प्रत्याहार। इतना सरल वर्गीकरण आज तक आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा। बताओ पढ़ा है क्या आपने? अरे इतना सरल वर्गीकरण, इतना अच्छे से वर्गीकरण प्रत्याहारों के बारे में आपने जिंदगी में पढ़ा है क्या? नहीं ना। देखो पाणिनि ने कितने दिए अष्टाध्यायी में, 41। उणादि पाठ में दिए किसने, पाणिनि ने दिए कितना दिया, 1 यम। 41 और कितने हो गए, 42। तो पाणिनि ने स्वयं ने 42 प्रत्याहार दिए थे आपको, लेकिन अष्टाध्यायी में 41 दिए और एक बाहर दिया है। उणादि पाठ क्या, वो समझ गए होंगे आप, पंचपाठ थे, धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ। उसके बाद में
फिर जब पाणिनि जी नहीं रहे उनकी व्याख्या की गई तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद के लोगों ने एक प्रत्याहार और बना दिया उनमें से, कहा कि र भी क्या है, एक प्रत्याहार है। तो 42 कितने हो गए, 43। कात्यायन ने जो सूत्रों के ऊपर वार्तिक लिखने का काम किया तो वहाँ एक चयो द्वितीया शरी पोषकर शादिति वाच्य में से वार्तिक है, उसमें चय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार में क्या आएगा, चटताऊ से स्टार्ट करेंगे। देखो ख पा छटाता चटताऊ, तो सूत्र के बीच में से भी अब आगे आदि वर्ण का मतलब ये नहीं कि आगे का ही लिया जाए ना, माहेश सूत्रों का आदि नहीं, यहाँ एक आदि में अक्षर होता है, आदि मतलब आगे, ये देखो ये रच्चा है, और एक अंतमा मतलब यहाँ पीछे यानी ये, तो ये कपयत खत्म हो जाता है, इसमें वर्ग के पहले अक्षर आ जाते हैं आपके। तो ये दोस्तों कितने हो गए टोटल प्रत्याहार, 44। अब आपकी परीक्षा का सवाल जो है ना इतने प्रकार से आ सकता है। देखो लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने हैं, 42। सामान्य प्रत्याहार कितने हैं, 42। संस्कृत में प्रत्याहार कितने हैं, 42 प्रत्याहार हैं, 42। ऐसा कोई सामान्य प्रश्न आ जाए तो 42 प्रत्याहार आपको मानने हैं। लेकिन प्रश्न की भाषा होगी पाणिनि अष्टाध्यायी में कितने, तो 41। पाणिनि अष्टाध्यायी उनादि पाठ में कितने, तो 42। बताइए वर्तमान में कुल कितने प्रत्याहार स्वीकार किए गए हैं, तो टोटल कितने हो गए इस समय, 41, 42, 43 और एक 44, 44। वर्तमान में व्याकरणे कुल कति प्रत्याहारा संति 44 चतुश्चत्वारिंशत्, और प्रत्याहारा संति तो द्विचत्वारिंशत्। तो प्रत्याहार कितने हैं, 42। कुल प्रत्याहार कितने हैं, 44। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 41, उनादि पाठ आदि करके पाणिनि ने टोटल 42, कात्यायन ने कितना, 1। समझ गए आप। और बताइए र प्रत्याहार को पाणिनि ने स्वीकार किया कि नहीं किया, तो पाणिनि ने स्वयं ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन सूत्रों की व्याख्या में बाद के मुनियों ने इसको स्वीकार किया था। हो गया भैया, अच्छी सी व्याख्या हो गई ना। अरे अच्छा लगा ना आपको, ऐसा बढ़िया से सटीक सा कोई देखा आपने, कोई पढ़ा नहीं पढ़ा ना, तो बस शेयर करो ना इसको, जोर आ रहा है आपको। वीडियो को लाइक करें आप जल्दी से और शेयर भी करें। अगला प्रश्न मैं आपके लिए लेता हूं, ये प्रश्न भी आपके लिए कम से कम 2 करोड़ का प्रश्न साबित होगा, और ये भैया आपके स्क्रीन पर ये रहा, र प्रत्याहारे सम्मिलित वर्णा संति। देखो आ ही गया कि जो र प्रत्याहार आप लोग बना रहे हैं, बार बार र र र र र र र र र कर रहे हैं, उस र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्णों का समावेश किया गया है। पहले तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, जल्दी से इसका कमेंट्स बॉक्स में दे दें। वैसे पूर्व व्याख्या मैंने इसका उत्तर बता भी दिया है, फिर भी जो लोग अभी भी इसका उत्तर नहीं बता रहे, इसका मतलब वो वास्तव में टमक टमक देख ही रहे हैं, अपने कानों को बंद कर रखा है, बुद्धि उनकी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, और वो चाहते भी नहीं कि उनकी बुद्धि काम करे, क्योंकि मैंने इसकी व्याख्या में अभी अभी आपको जवाब दिया है। एक बार सारे लोग, जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं आप लोग, मैं चाहता हूँ सारे के सारे स्क्रीन पर कमेंट्स आए धमाधम, पता चले देखिए कौन मुझे वास्तव में सुन रहा है, किसको मेरी ज़रूरत है, किसको संस्कृत पढ़ने की ज़रूरत है, जिसको संस्कृत पढ़ने की नहीं सीखने की ज़रूरत है, कौन चाहता है कि मेरी नौकरी लगे, कौन चाहता है कि लगे तो लगे नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है ना, कहीं भी पेट भर लूँगा। राम कुमार और संस्कृत और रीढ़ सब जाए किसी अमानी शाह के नाड़े में, है कि नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है हमको। तो भैया जल्दी से इसको शेयर करो। अगला प्रश्न जब भी मैं इसकी व्याख्या करूँगा और आपको मैं समझाऊंगा कि र प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। और ये जो बिस्तरों में सोए पड़े हैं, कानों को मसल रहे हैं, ऐसे लोगों पे जाके ठंडा सा पानी डालो ताकि ये उठ खड़े हो जाएं, है कि नहीं। तो र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होंगे, मित्र मिल गया भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको जिन्होंने बताया उत्तर। अब देखो मैं थोड़ा संक्षेप में व्याख्या करके बता देता हूँ, वैसे मैं इसको छोड़ रहा था लेकिन ये प्रश्न आ ही गया। कितना देखो कितना सिस्टम तरीके से, कितना मनोवैज्ञानिक क्रम है आपके प्रश्नों का, ये देखिए आप, एक प्रश्न आगे इस तरह बढ़ रहा है जैसे आप मकान की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं या नीचे से सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते हैं। एक एक सोपान, एक एक प्रश्न आपको पूरे पाठ्यक्रम के दोहरान की तरफ ले जा रहा है। क्रम से आपको लग रहा होगा जैसे हम संस्कृत भाषा को पढ़े, फिर हम वर्ण के बारे में पढ़े, फिर वर्णों के भेदों के बारे में पढ़े, फिर हमने व्यंजनों की चर्चा की, फिर हमने स्वरों की चर्चा की। अब देखो हम प्रत्याहारों में माहेश्वर सूत्रों में आ गए, अब माहेश्वर सूत्रों से हम सीधा प्रत्याहारों में कूद गए, उसके बाद में हम उच्चारण स्थानों में चलेंगे, फिर जाकर हम प्रयत्नों में पढ़ेंगे, यत्नों को पढ़ेंगे। कितना सिस्टम से, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, अध्यापक को अच्छे प्रश्नों का सेलेक्ट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, टाइप करवाना पड़ता है, पीपीटी बनवानी पड़ती है, उसकी सेटिंग से करवानी पड़ती है, जब जा करके उसके बाद उसकी वीडियो को या इसकी पीपीटी को लेकर आपके सामने लाइव लेकर आते हैं। भैया इतनी मेहनत लगती है और आपको जोर ही नहीं आ रहा। आपको क्या करना है, एक बार पीछे जाना है, जल्दी से क्या लिंक कॉपी किया और कहीं भी 4-5 ग्रुप में शेयर कर दो, किसी भी एक भैया को कर दो, जीतराम को कर दो, मंजीत को कर दो, सुभाष को कर लो, किसी को कर लो आप, और कह दो भैया देखो शेयर करो, हमारे गुरु जी इतनी मेहनत कर रहे हैं है कि नहीं। तो आप लोग इतनी मत करो, मैं जितनी कर रहा हूँ, आप इतनी मेहनत अपनी पढ़ाई लिखाई में करो, कुछ पढ़ने में करो, कुछ सीखने में करो। फिलहाल वीडियो को शेयर करो। आज यदि आप लोगों ने शेयर नहीं किया ना तो भगवान आपसे नाराज़ हो जाएगा, माँ सरस्वती आपसे नाराज़ हो जाएगी। देखिए यहाँ विराजमान है ना, ये माँ सरस्वती को मैं इसलिए लेकर आता हूँ कि आप इसको देख करके अपने कर्तव्यों को समझें। मैं अपना काम कर रहा हूँ तो आप भी करें। चलो भैया, तो र और ल का ग्रहण होता है, मैं इसकी व्याख्या की ओर बढ़ रहा हूँ। अब आप ठीक हैं, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। बोले घर में हमारी माँ और यहाँ मास्टर सारे दिन कहते रहते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मम्मी की नहीं माने आज तक तो मास्टर की क्या माने। र प्रत्याहार कैसे बनता है, आपने हयवरट नाम का एक सूत्र सुना है, हयवरट
सुना है ना आपने। और इसके बाद में एक आपका सूत्र होता है कौन सा वाला, लण। वैसे दोस्तों लण को लण पढ़ना चाहिए क्योंकि ये क्या है, अनुनासिक है। तब तक अनुनासिक नहीं कहेंगे तो इसकी संज्ञा नहीं होती, इसको लण कहना चाहिए। अब होता क्या है कि हैवरट का र ले लिया जाता है, ये देखिए ये ले लिया, ठीक है। और लण में क्या होता है दोस्तों कि लण में जो हाँ ये इसको अलग कर लिया जाता है। अब प्रत्याहार बनाने के लिए आपके सामने क्या होना चाहिए, अंतिम संज्ञक वर्ण ये तो ले सकते थे ना आप, है ना, लेकिन यहाँ देखो इसको लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा, तो हैवरट का र लिया और लण में ल और अ हो गया। देखो ये मैंने तोड़ दिया। अब मैंने आदि वर्ण लिया साहब र, अंतिम वर्ण ले लिया मैंने ल के बाद का अ, फिर मैंने र में अ जोड़ दिया और दोनों को मैंने जोड़ने पर जो प्रत्याहार बना, देखो र में अ जोड़ते क्या बन गया, र प्रत्याहार बन गया। कहा आदि वर्ण सुना दोबारा, हैवरट का र लिया, लण में जो ल में आ वो लिया, तो र से चल करके ए तक आऊंगा तो ये देखो ऐसे चला मैं, र ट ल आ, समझ गए। आदि वर्ण कौन सा हुआ मेरा, र, अंतिम वर्ण कौन सा हुआ मेरा, अ, दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया, र। अब कहा गुरु जी इसमें कौन कौन से वर्णों का ग्रहण होगा, तो देखो र से चले तो र तो आएगा ही आएगा, इसके बाद में ट इत्संज्ञक है नहीं आएगा, फिर उसके बाद में ल आएगा, उसके बाद में क्या है, इत्संज्ञक हैं। बोला कैसे इत्संज्ञक हैं, तो प्रतिज्ञानुनासिक क्या है, पाणिनीय, इसको पाणिनीय अनुनासिक समझा है। और उपदेश से अजनुनासिक इति एक सूत्र होता है जो अनुनासिक स्वरों को यानी नाक से बोले जाने वाले चंद्रबिंदी जिसके लग जाती है, सरल भाषा में बता रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप समझ जाओ, उसको हमने अनुनासिक करके उसकी संज्ञा मान ली। अब अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आदि वर्ण एक ये लिया, अंत में इत्संज्ञक वर्ण ऑन लिया, र को अ में जोड़ा तो र बन गया, और र को स्टार्ट किया हैवरट के र से लेकर र ट ल अ, तो ट जाएगा क्योंकि ये तो इत्संज्ञक कहेगा भैया हम तो चलते हैं क्योंकि हम इत्संज्ञक हैं। इस प्रकार से आपके दो ही वर्णों का इसमें ग्रहण होता है। तो हैवरट के र से लेकर के लण के ला में अ तक जाओगे तो हैवर र ट गया, ल आया, आ गया, दो वर्णों का ग्रहण हो जाता है। बहुत बहुत बधाई। समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देखना, अपने साथियों से भी शेयर करना और उसके बाद में खुद भी दोबारा देख देख के खुश होना, समझना, भगवान आपको ये आ जाएगा। अवर्ण से कति भेदाः। अब हम चलते हैं दोस्तों स्वरों के भेदों की ओर। आपने पढ़ा होगा कि अ के कुछ भेद होते हैं, ई के भेद होते हैं, अत के भेद होते हैं, संज्ञा के बाद कुछ भेद हो जाते हैं, री के पता नहीं 18 और 30 भेद हमने पढ़े हैं, कभी रित के 6 भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार का कार्यक्रम अब आपके आगे चल रहा है, ध्यान देके सुनिएगा। अ के भेद बताओ जल्दी से, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स हर एक बंदे का आना चाहिए जो इस समय राम कुमार जाट को पढ़ रहा है, जो राम कुमार शास्त्री से टेस्ट सीरीज ले रहा है ना, जल्दी से करो आप, शेयर करो जब तक, मैं आगे नहीं तो लूंगा ही नहीं। ये लो मैं बैठ गया, ये लो, ये देखो मैं भी बैठ गया, ये लो चुपचाप बैठ गया, मैं नहीं कर रहा, मैं शेयर नहीं पढ़ रहा, मैं नाराज़ हो गया मैं आपसे। शेयर करो जल्दी से और कमेंट्स तो करो ही करो, उत्तर तो बताना ही बताना है आपको। ये देखो आंसू टपक रहे हैं मेरे, देखो इधर भी टपक रहे दोनों आंखों से, ये देखो इतने सारे आंसू आ गए मेरे। हो गया अभी, अब तो करो, हो गया, बहुत बढ़िया, मिल गया उत्तर सभी को। अवर्ण के भेद कितने बताए गए हैं, सबने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब आपको आता है। प्यारे साथियों होता क्या है कि इन स्वरों के कई सारे भेद बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार से इनकी व्याख्या की गई है। अब ज़्यादा व्याख्या में करूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, है कि नहीं, अपच हो जाएगा कि गुरुजी इतना सारा ज्ञान हम पचाएंगे कैसे। फिर भी सामान्य चर्चा में कर देता हूँ कि वास्तव में देखा जाए तो ये अ जो होता है इसके मुख्य भेद हम पहले करते हैं आपके 3 प्रकार से, एक ह्रस्व, एक दीर्घ और एक प्लुत, इसी में समझ लेना आप। फिर उस ह्रस्व को अ को भी हम क्या करते हैं आगे 3 भागों में बांट देते हैं, एक उदात्त, एक अनुदात्त और एक आपका स्वरित। वैसे ही ये भी 3 भागों में जाएगा और वैसे ये भी 3 भागों में जाएगा, यानी प्लुत के भी 3 भेद, उदात्त अनुदात्त स्वरित, दीर्घ के भी 3 भेद, रस उदात्त अनुदात्त स्वरित, और ह्रस्व के भी 3 भेद, उदात्त अनुदात्त स्वरित। फिर जो उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये जो 3 ये कितने हो गए, 9 हो गए ना। ये 9 भी आगे जाकर के 2 प्रकार से होते हैं, उदात्त अनुनासिक, अननुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, अननुनासिक, स्वरित अनुनासिक, अननुनासिक, सेम कंडीशंस यहाँ। इसका मतलब इसके भी 2 भेद, इसके 2 भेद, इसके 2 भेद, तो आगे 6 भेद हो गए। इसी प्रकार से इसके भी 6 भेद हो गए। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ना, मैं दोहरा रहा हूँ, सिखा नहीं रहा, ध्यान रहे, क्योंकि इसकी व्याख्या करने बैठूंगा बहुत टाइम लग जाएगा और आपको गुरुजी प्रश्न ज़्यादा करवाया करो, क्योंकि आप लोग गुणवत्ता तो चाहिए नहीं ना। आजकल दुनिया क्या है कि क्वालिटी में विश्वास रखती ही नहीं है, क्वांटिटी में विश्वास रखती है। गुरुजी कोई भी चीज़ चाहिए तो सब ज़्यादा चाहिए। आपको 100 रुपये में क्या है कि चाहे घिसा पिटा कुछ भी दे दे, आपको घास फूस दे दे, पर ज़्यादा चाहिए आपको बहुत सारा, जबकि आपको थोड़ा देना तो उसकी कदर होती ही नहीं है। तो क्वांटिटी चाहिए आपको। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, आप लोगों को क्यों नाराज़ करूँ जब आप चाहते हैं कि डेली की 20, 50, 100, 200% हो जाए, तो बढ़िया है। तो आ जाओ आप। तो 3 है इसमें भी, तो इसके भी 6 भेद, यानी कोई भी यदि स्वर ह्रस्व होता है तो उसके 6 भेद होते हैं,
यदि वो दीर्घ होता है तो उसके भी 6 भेद होते हैं, और यदि वो प्लुत होता है तो उसके भी फिर 6 भेद हो जाते हैं। कैसे? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के भेद से 3 तो ये हो जाते हैं, और फिर एक नाक वाला, एक बिना नाक वाला, नाक वाला बिना नाक वाला, नाक वाला बिना नाक वाला, ऐसे करके इनके 6 भेद हो जाते हैं। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत के मिलाकर के टोटल जो स्वर यदि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों होता है तो 6 6 6 बराबर उसके कितने भेद हो जाते हैं? फिर 18। अब देखो अवर्ण है, ये ह्रस्व भी होता है, अ दीर्घ भी होता है आ, और प्लुत भी होता है। अब ऐसा तो प्लुत नहीं होता ना कह दो गुरुजी हम तो आप में एक और डंडा लगा देते हैं, ये देखो प्लुत बन गया। तो प्लुत का चिन्ह हमने पढ़ा है, इसकी जानकारी हमने ली है, किस प्रकार का 3 का चिन्ह उसके आगे लगा देते हैं। अब ह्रस्व है तो 6 भेद ये हो गए, दीर्घ है तो 6 ये हो गए, और 6 आपके ये हो गए। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुनासिक, अनुनासिक, उदात्त के बाद में अनुदात्त, अनुनासिक, अनुनासिक, स्वरित, अनुनासिक, अनुनासिक। तो अ तीनों प्रकार का होता है ना, इसलिए अ के कितने भेद हो जाएंगे? 18। अब कौन कौन से स्वर तीनों प्रकार के होते हैं वो आपको ध्यान में होना चाहिए, इसकी व्याख्या मैं यही कर देता हूँ शॉर्टकट में। आ जाओ। एक स्वर है आपका अ, एक है ई, उ, री, लरी, ए, इधर ले लेता हूं ओ, आई, आओ। अब दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, अ के तीनों भेद होते हैं। अच्छा, ये मैंने पढ़ाया आपको पहले व्याख्या में कि अ जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों होता है, नहीं तो तीनों हो तो 6 तिया 18। ई ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों होता है तो ये भी 18। उ ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है तो ये भी 18। रे ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है इसलिए भेद इसके भी 18। री ह्रस्व दीर्घ प्लुत नहीं होता है, इसका दीर्घ नहीं होता है, प्लुत का दीर्घ नहीं होता, री का दीर्घ नहीं होता है, इसका मतलब इसका ह्रस्व होता है और प्लुत होता है। तो 6 6 12 ही भेद रहेंगे। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि बताइए लरी के कितने भेद हैं। आगे व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि आगे प्रश्न है, मुझे तो पता है ना, क्रम से ले रखा है मैंने। तो आपको ध्यान रखना है कि लरी के 12 ही भेद होते हैं क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता। आपने कभी भी इस प्रकार का लरी नहीं देखा होगा मोटे पेट का, ना ना ना, दीर्घ नहीं होता इसका, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों ए, इसका कभी ह्रस्व नहीं होता, इसका दीर्घ और प्लुत होता है, तो ह्रस्व के 6 भेद कट जाएंगे तो इसके 12 भेद ही रहेंगे। इस भाई साहब के भी ह्रस्व नहीं होता, इसका भी ह्रस्व नहीं होता, इसका भी ह्रस्व नहीं होता। और ये ए, ओ, आई, औ, इनको शॉर्टकट में आप एक नाम दे सकते हैं, और वो नाम पता है क्या है? आपको पता है सबको, उसको हम एज कहते हैं। एच ओ अय पढ़ते हो ना, कि एज के स्थान पर अय आय आव हो जाए तो एज कौन है? एज प्रत्याहार है। ए से स्टार्ट करो, ए ओंग, ए ओंग और आई आउच। तो डायरेक्ट आपसे ऐसे प्रश्न कर सकता है कि बताइए एच वर्णों के कितने कितने भेद होते हैं? 12 12 भेद होते हैं। ए के कितने भेद? 12। ओ आई औ औ के कितने भेद? 12 12 भेद। ठीक है भैया, ये तो सामान्य परीक्षा का सवाल आ जाए तो री का भी ध्यान रखना, 18 बताना है, लरी का आपको 12 बताना है। ए ओ आई औ में से कोई भी आ जाए तो 12 क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता, लरी का 12 क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता, और इनका ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों होता है, इसलिए अ ई उ री, इन भाई साहब के 18 18 भेद बताने। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी नजरों के सामने, सीधा सवाल जाएगा भैया 2.5 करोड़ पे आपकी। ये देखिए साहब आ गया, अत के कितने भेद होते हैं? अत वर्णों के कितने भेद होते हैं? अब यहाँ मामला थोड़ा सा अलग आ गया है। पहले मैंने आपसे जो भेद पूछे थे उसमें तो किसके भेद पूछे थे? आपको अ के भेद, और आपने कितने बता दिए थे मुझे? गुरुजी 18 होते हैं, ऐसा मुझे आपसे उत्तर मिला था। अब जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। इसको यदि बता डाला तो फिर लाइव झिंगा लाला, फिर मैं इसको समझाता हूँ, उसके बाद अगले प्रश्न पढ़ेंगे तो सीधा 5 करोड़ का सवाल होगा। आप सबकी जानकारी के लिए जो नए साथी जुड़े हैं, पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दें आप, है ना। कितनी बार बोल दिया, आपसे नकटे नहीं और मेरे जैसा भी नकटा नहीं, मैं कहना नहीं छोड़ता, और आप लोग कभी शेयर करेंगे नहीं, मुझे ये पता है ना। आपने तो क्या है कि कसम का रखी है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इस वीडियो को चाहे मास्टर जी नाराज़ हो जाए पर शेयर नहीं किया जाए। ये तो आपने क्या कसम खा ली, तो आप तो शेयर करोगे नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी मैं तो शिक्षक हूँ ना, तो मेरा तो काम है बार बार कहना, आपको जगाना, आपको बताना। जैसे जो है संजय को विदुरा जो उसकी माँ थी वो बार बार कह रही थी कि हे बेटा उत्तिष्ठ को, है ना। मतलब जैसे अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता में बार बार उत्तिष्ठ कौन्तेय ये कह करके जगाया है। तो मैं भी बार बार तो कहूँगा, क्या पता किसी दिन आपका जमीर जाग जाए और आप सब लोग 1000 लोग शेयर कर दो, और 1000 लोग शेयर करने के बाद अपने आप ही मेरी गारंटी 1 लाख लोग लाइव आ जाएंगे। जिस दिन ईमानदारी से 1000 लोगों ने शेयर कर दिया ना इस वीडियो को, जिस बंदे ने देखा और उसने शेयर कर दिया ना, तो 1 लाख लोग लाइव आ जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। उस दिन हकीकत में मेरी मेहनत सार्थक होगी, और उसी दिन मैं समझूंगा कि वास्तव में मैं आप लोगों को संस्कृत सिखा सकता हूँ। चाहे आप साइंस, मैथ, कॉमर्स किसी भी विषय संबंध रखने वाले हो, संस्कृत वाले तो सीखेंगे, क्योंकि उनका तो संस्कार है, बुद्धि उनका उसी में प्रभावित है, उसी में जो सारी चीज़ उनका है। इसलिए बाकी मज़ेदार बात तो ये है कि आप संस्कृत से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते थे 10वीं के बाद, लेकिन फिर भी आप संस्कृत सीख जाएँ तब मज़ा है भैया। चलिए, जानकारी के लिए बता दूं आपको भी, आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नों को, भाग मत जाइएगा। सोचे बोले गुरुजी हो गए शुरू।
रात को हमारी 7 से 8 बजे क्लास स्टार्ट है, आप सबको पता है। वहाँ हम लाइव क्लास के माध्यम से संस्कृत शिक्षण विधियों का अभी अध्ययन कर रहे हैं। और 14 तारीख के बाद में जो आपका नया विषय जुड़ा है, जिसमें आपका समय ज्ञान क्या है और संख्या ज्ञान क्या है, और उसके साथ ही अलंकार का टॉपिक भी आपका जुड़ा है। माहेश्वर तो खैर हम लोग पढ़ाते ही हैं। तो दोस्तों ये जो समय और संख्या और अलंकार जो आपके जुड़े हैं, ये तीनों ही टॉपिक आप निश्चिंत रहिएगा। यूट्यूब चैनल के माध्यम से 7 से 8 या 7 से 9 जो भी टाइम सूट करेगा, आप लोग जितनी संख्या में अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करेंगे तो मैं अपने आप ही या तो 7 से 9 कर दूंगा। तो आपके 4-5 दिन में ये नए जो टॉपिक जुड़े हैं, इनको मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से ही लाइव फ्री आपको यहाँ पोस्ट पढ़ा दूंगा। ठीक है भैया, तो ये तो खुशी की बात आपके लिए ये है। दूसरी बात ये है कि जो सरस्वती बुक आप पढ़ रहे हो, तो आप सोचो गुरुजी पुरानी किताब अब क्या करें, नई किताब, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ 7-8 पेज का मैटर है। तो ये मैं आपको सरस्वती, संस्कृत सरस्वती जो टेलीग्राम है ना हमारा, जिसका लिंक आपको नीचे भैया के द्वारा भेजा जा रहा है बार बार, है ना, तो उस टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ। उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें, जहाँ पर मैं आपको इन नोट्स की जो नए बड़े हैं ना, उनकी PDF डाल दूंगा। जैसे मैंने कल आपको ये 50 प्रश्नों की PDF हो गई थी ना अपनी, तो मैंने आपको डाली थी, तो वैसे ही मैं उसके माध्यम से भी मैं आपको ये डाल दूंगा। ठीक है, तो आप सरस्वती जो टेलीग्राम है उस पर आप जाइएगा, उसके लिंक पर आप क्लिक करिएगा, और टेलीग्राम नहीं है आपके फ़ोन में तो उसको डाउनलोड करिएगा, और उसमें संस्कृत सरस्वती रामकुमार शास्त्री आप सर्च करोगे ना, तो मेरा चैनल है, उसको आप जुड़ें। वहाँ पर मैं आपके लिए जो भी उपयोगी चीज़ें होती हैं, वार्ता होती हैं, जो भी नई सूचना होती है रीड संबंधी या किसी भी संस्कृत विषय संबंधित कोई भर्ती परीक्षा की, तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है भैया, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा भी यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन आपको नोट्स भी चाहिए होंगे तो वैसे स्क्रीनशॉट आप ले लोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ विधिवत आपको नोट्स मिल जाएँ। और किताब, नई किताब भी आएगी, पर आप ये नहीं समझें कि पुरानी किताब में इसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। 8-10 पेज आप बाद में फोटोकॉपी भी करवा सकते हो। और आप यदि मुझसे डायरेक्ट जुड़े हो यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, संस्कृत सरस्वती एप्लीकेशन पर भी जो वीडियो भी बड़े हैं, जो कोर्स बड़ा है 2-4 दिन में, वो भी मैं आपको बढ़िया से बना करके वो डाल दूंगा। ध्यान रहे, विषय जो आपका टॉपिक है जो बड़ा है, उसमें घटी का दर्शन, घड़ी में समय बताना और संख्या बताना कोई बड़ी बात नहीं है। जो विशेष आपका टॉपिक जुड़ा है उसका नाम है अलंकार, और ये संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी सरदर्द होता है। तो मैं प्रयास करूंगा, लेकिन बहुत बढ़िया से मैंने अब तक काम किया है साहित्य दर्शन आदि में, व्याकरण के साथ साथ, तो वो सराहनीय रहा है। इस बात के गवाह हैं संस्कृत में जो शिक्षक भर्ती में लगने वाले जितने भी मेरे साथी हैं, जो संस्कृत सरस्वती परिवार का सदस्य बन करके, तो अलंकारों को मैं प्रयास करूंगा बहुत आसान और सरल शब्दों में कि आपको पढ़ाते समय याद करवा दूं और आपकी परीक्षा का सवाल एकदम सही हो जाए। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, ये आपके लिए खुशी की बात है। तो भैया अलंकार भी पढ़ाऊंगा, समय ज्ञान और संख्या ज्ञान जो घड़ी में करते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से 14 तारीख के बाद, बशर्ते आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। और 1500-2000 लोग जब लाइव देखें तब आनंद आता है कि ठीक है, मेहनत भी करें तो कुछ मज़ा भी आना चाहिए ना, मंच मिलना चाहिए यार। नाचने के लिए भी अच्छा जगह हो तब नाचा जाता है। आप कांच में या कंकड़ों में ले जाकर कह दे कि नाच राधा, कैसे नाचेगी बेचारी, समझ रहे हैं आप। तो भैया जैसे बढ़िया आप लोग जोड़ते जाएंगे तो आगे चलते जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी। और जो अपना सरस्वती ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, संस्कृत सरस्वती में डालेंगे, अंग्रेजी में जो हिंदी में जिसमें भी आपको ठीक लगे, तो सरस्वती माँ की फोटो दिखा हुआ आपको लोगो दिखेगा। आप सरस्वती ऐप को भी डाउनलोड करें। बार बार कह रहा हूँ आपको, इसी प्रकार की टॉपिक वाइज आपको कम से कम 40 टेस्ट पेपर और जल्दी ही मिलने वाले हैं, और 30 मॉडल पेपर जो पाठ्यक्रम आधारित है, टोटल 70 टेस्ट सीरीज जो सबको मुफ्त मिलेगी। जितने भी लोगों ने ये डाउनलोड कर रखा है संस्कृत सरस्वती का मोबाइल एप्लीकेशन, उनको यदि आप कोर्स लेते हैं तो अभी आपको पता है 750 रुपये में मैंने आपको कोर्स दे रहा हूँ, है ना। दुनिया कितने भी लेती होंगी, लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ आपसे पैसा लेना नहीं है। लेकिन क्योंकि टेक्निकल कार्य होते हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ भी 2-3 साथी मेरे काम कर रहे होते हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए 750 रुपये आपके लिए रखा है। ऑफ़र के लिए आप हमेशा बैठे रहते हो, ये ऑफ़र नहीं है, क्योंकि मैं क्या बोला कि मैं सिर्फ व्यावसायिक रूप से लेता तो ऑफ़र होता है। मैं तो सिर्फ एक इसलिए कि यूट्यूब पर मैंने आपसे कह रखा है कि मैं पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि जिस गति से या चल रहे हैं हम, या समय 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे में हम हो सकता है पूरा नहीं पढ़ पाएँ, तो आपको नुकसान ना हो, तो उनको एक साथ आप वहाँ देख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर डाल रखा है। तो आप मेहरबानी करें, यदि आपका मन हो पढ़ने का तो फिर आप वहाँ से पूरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नहीं मन है कोई दिक्कत नहीं है, आप सरस्वती ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें 70 टेस्ट पेपर जल्दी मैं आपको देने वाला हूँ, तो कम से कम आप उसको इसी तरह से पढ़ सकते हैं जैसे मैंने आपको डाल रखा है, जिसमें आपको उत्तर भी साथ के साथ ही मिल जाएंगे। जैसे 9वां प्रश्न आप देख रहे हो ना, तो ये प्रश्न आपके पास होगा, इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे और उसके बाद में आप इन प्रश्नों के क्या दे पाएंगे, उत्तर भी दे पाएंगे, क्योंकि आगे मैंने साथ के साथ इनके उत्तर भी देखिए इसी प्रकार दे रखे हैं। तो अगला आप उत्तर की जांच भी कर लीजिएगा, तो आपके प्रश्न भी चलते रहेंगे। देखिए 8वां प्रश्न था, के कितने भेद हैं, 18, तो ये आपका इस प्रकार उत्तर भी मैंने दे रखा है। तो बहुत सारे प्रयोग आपके लिए करते हैं, लेकिन कई बार आप लोगों से उतना प्रयास नहीं दिखता, तो फिर हमको थोड़ा निराशा सी लगती है कि यार हम ही मेहनत करे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों मरे जा रहे हैं हम लोग।
ठीक है। यदि आप लोग ये समझते हैं कि हमको सिर्फ जोड़ने के स्वार्थ से ही राम कुमार आपको जोड़ रहा है या पढ़ा रहा है, तो एक गलतफहमी है। ऑफलाइन क्लास में लगभग 20-22 हज़ार बच्चों को हम एक वैकेंसीज में पढ़ा देते हैं, तो ये तो आप गलतफहमी रखिएगा ही नहीं कि गुरुजी आप सिर्फ व्यावसायिक के लिए या विद्या के बेचने के लिए ही ये काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि संस्कृत विषय को लेकर के केवल विद्या को बेचा जाए, यही तो मेरा सपना है। मैं नहीं चाहता कि संस्कृत को लेकर केवल विद्या को बेचा जाए, इसलिए मैं आपसे 1000-500 रुपये ले रहा हूँ, नहीं। ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं, वैज्ञानिक युग है, तकनीकी में काफ़ी पैसा लग जाता है। आपको पता है कि एप्लीकेशन को मेंटेन करना कितना भारी काम है, ठीक है। इसलिए मैं तो चाहता ही ये हूँ कि संस्कृत को एक तो पहला काम बहुत सरल रूप में दे दिया जाए, और दूसरा मैं चाहता हूँ कि उसको बहुत सस्ता बना दिया जाए ताकि हर व्यक्ति तक ये उपलब्ध हो जाए। इसलिए मैं आपके लिए सब कोर्स लेकर आया हूँ कि बहुत कम पैसे में सब लोगों की पहुंच तक, जो दूर दराज के लोग, जिसमें कई सारे लोगों में राम कुमार जैसा ही राम कुमार रहता है, तो उन लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ इसी के लिए काम किया जाता है, ठीक है। इन चीज़ों को अन्यथा नहीं ले। प्रश्न संख्या आगे है, ठीक है। अब तो इतना भाषण दे दिए, शेयर कर दो इसको यार। अभी भी शेयर नहीं किया तो फिर समझ लो कि कोई मतलब नहीं है, फिर आप लोगों ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको। 9वां प्रश्न है, अत के कितने भेद हैं। याद रखिएगा, सामान्य स्वर के भेद परीक्षा में पूछा जाए तब आपको 18 बताने होते हैं, है ना, क्योंकि उसमें रस्व दीर्घ प्लुत तीनों आ जाते हैं, और एक का भेद 6 होता है, इसलिए 36 18 हो जाते हैं। लेकिन ये जो पीछे हलन तय जोड़ा जाता है, तय पर में जोड़ा जाता है, पर का मतलब बाद में, इसको बोलते हैं दोस्तों तपरकरण करना। क्या करना? तपरकरण करना। करण यानी करना, तय यानी तय को लगाना, कहाँ पर यानी होता है बाद में। तो जब भी किसी स्वर के बाद में हलंत तय लगा दिया जाता है तो उसको तपरकरण कहते हैं। जैसे अस्वर है, इसके बाद में तय लगाया तो पर में तय लगाना, इसका मतलब आपने इसका तपरकरण कर दिया। सीधी बात मैं समझा दूं क्या, यानी आपने इसकी अब ब्याह कर दिया भैया। तो पहले तो ये था, अकेला था तो कहता था भैया जो बड़ा है वो छोटा है, जो छोटा है वही बड़ा है, जो बड़ा है वही बजला है, इस प्रकार का भाव आता था। यानी रस्व दीर्घ प्लुत में कोई भेद नहीं था। छोटे का नाम लेते ही भी तीनों आ जाते थे, बड़ा भी आ जाता था और बहुत बड़ा भी आ जाता था। बड़े का नाम लेते तो छोटा भी आ जाता था और बहुत बड़ा भी आ जाता था। रस्व दीर्घ प्लुत तीनों ही आ जाते थे। लेकिन अब आपने इसका ब्याह कर दिया, मतलब तपरकरण कर दिया। ये देखिए दुल्हन ले आए इसके लिए, अब ये रही दुल्हन। अब जैसे दुल्हन आती है तो वो कहते हैं ना भैया तेरा है जो तेरा है, मेरा है जो मेरा है। अब बोला ना तेरा मेरा है ना मेरा तेरा है। तो जो पहले जो भाव होता था सामान्य स्वर लिखने पर, तो ये होता था कि यार जो मेरा है वो भी तेरा है जो मेरा है, तो मिल बांट करके साथ रहते थे। इसलिए ए का नाम लेते ही ए आ 18 भेद हो जाते थे। अब आपने तपरकरण कर दिया, इसका ब्याह कर दिया। अब इसमें स्वार्थ की प्रवृत्ति आ गई। बोला जो तेरा है जो तेरा है, जो मेरा है जो मेरा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी स्वर के पीछे त लगा देते हैं तो इस प्रक्रिया का नाम तपरकरण करना होता है। तपर का मतलब है तय पर में है जिसके, ये देखिए पर यानी बाद में, किसके बाद में? ए के बाद। इस प्रक्रिया को तो तपरकरण बोला। इससे क्या होता है? इससे यह होता है दोस्तों कि जिसके साथ हलंत तय लगा देते हैं बाद में, वह केवल अपना ही ज्ञान कराता है, अपने भाई बंधुओं का ज्ञान नहीं कराता है, अपने समान वर्णों का ज्ञान नहीं कराता है। अपने समान का मतलब जैसे रस्व ए के साथ लगा दिया तो अब ये केवल रस्व ए को ही बात बताएगा। दीर्घ वाले से कह देगा भैया अलग हो गए, न्यारे हो गए, हम तो तेरे में मेरे। अब रस्व ए के तो कितने भेद हैं? केवल 6। इसलिए अत के भेद कितने हो जाएंगे रे मेरे साथियों? 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार मान लीजिए दीर्घ वाले के साथ ये ब्याह कर दो। ये देखो पहले आ था, अब इसके साथ में तय लगा दिया, इसका मतलब केवल दीर्घ आ, तो केवल दीर्घ आ के भेद कितने होंगे? 6। इसी प्रकार से मान लीजिए आप प्लुत के साथ भी तपरकरण कर देते हैं। ये देखिए प्लुत का चिन्ह लगाया मैंने, तो इसके भी 6 भेद। तो याद रखना किसी भी स्वर के साथ में यदि हलंत तय लगा देते हैं, हलंत तय पर में लगा देते हैं यानी बाद में लगा देते हैं, तो इस प्रक्रिया का नाम होता है तपरकरण करना। और तपरकरण करने से वह अपना ही बोध कराता है। अपने समान जो दीर्घ रस्व प्लुत आदि जो तीनों मिलकर आते थे ना, वो नहीं आएंगे। ब्याह करने के बाद में वो अपनी पत्नी के साथ रहेगा तो फिर जेठ जी देवर जी तो डोलता ही फिरो। समझ गए क्या बात को? सीधी बात हम समझा दिया। जैसे ये ई है, कितने भेद हैं इसके? 18, क्योंकि अब इसका आपने ब्याह नहीं किया तो सबको बुला लेगा, रस्व दीर्घ प्लुत सब आ जाएंगे। लेकिन यही आपका तय लगा दो, अब इसके 6 भेद। दीर्घ के साथ लगाओगे इसके भी 6 भेद। ऊ है 18 भेद है, लेकिन ऊ का ब्याह कर दो उत आएंगे तो फिर 6 ही भेद। समझ गए क्या? तो तपरकरण करने से उसके 6 ही भेद रह जाते हैं। सामान्य वो अपना ही ज्ञान कराता है, और सामान्य परीक्षा में आ जाए ए के भेद 18, ई के 18, ऊ के 18, री के 18, ली के 12, ए ओ आई औ के 12। लेकिन तपरकरण करके आ जाए, ये देखो एक क्या तपरकरण कर दिया तो फिर आपको 6 ही भेद बताने। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आज का सवाल का सबसे भयंकर सवाल है, जो आपका पड़ेगा सीधा 50 करोड़ रुपए का। बताओ कितने करोड़ का? 50 करोड़ का। बताओ रीकारस से कति भेदा। इस प्रश्न का जवाब सबको देना जो मुझे देख रहे हैं ना,
सब इससे ऊर्जा मिलती है। आप जैसे जैसे कमेंट्स करके उत्तर देते जाते हो ना, इस कमेंट से मुझे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। इसलिए भैया जितना अधिकतम आप लोगों हो सके ना, आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताया करो, क्योंकि कमेंट्स दे लाला तो फिर लाइव झिंगा लाला। अब जल्दी से मुझे बता दो कि इसका उत्तर क्या होगा। मैं आपके सामने आ गया, क्योंकि आप लोग है ना, मैं पीछे रहता हूँ ना पर्दे के, तो फिर आप लोग थोड़े से बात को इग्नोर कर जाते हो। रिकार के कितने भेद हैं? अ, ए, ओ, इन सभी के 18 भेद हैं, लेकिन रिकार के भेद पूछे तो रिकार के भी 18 भेद है। सामान्य परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि री के भेद बताइए, तो यहाँ तो उत्तर कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। लेकिन री के भेद पूछते तो कितने बताते हम? 12 बताते। ए, ओ, आई, औ के भेद पूछता तो कितने बताते हम? 12 भेद बताते। यहाँ तक बात समझ में आई क्या आपको? इसी के साथ हम आगे और बढ़ेंगे। भी बहुत सारी जानकारियां हैं। रे का तर्ककरण करने पर कई बार 12 भेद भी हो जाते हैं। इसी प्रकार ए के भेद कितने हैं, ओ के भेद कितने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी हम आगे सीरीज में लेकर चल रहे हैं। आज 12 सवाल की हमने चर्चा करी है, लेकिन ये 12 नहीं है, 12 चौक 48 सवाल हो गए भैया। बात समझ रहे हैं ना मेरी? अभी आज हमने 12 सवाल नहीं पढ़े, हमने 48 सवाल पढ़े हैं, तो हल्के में मत लिया करो। व्याख्या करते हैं ना बहुत प्यारे प्यारे शब्दों से, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आपको पढ़ाया जाता है। इस चैनल पर आप जुड़े हो तो विश्वास रखो, यहाँ जो पढ़ डाला तो फिर लाइव झिंगा डाला। एक बार जो आप पढ़ लोगे तो फिर समझ लो जिंदगी में पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो शाम को 7 से 8 जो लाइव क्लास है उसमें जुड़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। सुबह 8 से 9 में हमारे टेस्ट में जुड़ो, जल्दी लेकर आ रहा हूँ मैं आपके सामने। ये टेस्ट सीरीज हमारी चलती रहेगी। यदि आप लोग इसी तरह जुड़े रहें, प्यार प्रेम देते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे तो इसी प्रकार से जुड़ी रहेगी। मैं चाहता हूं कि पूरे राजस्थान और राजस्थान से पूरे हिंदुस्तान में ये जाने कि संस्कृत को इतना सरल तरीके से पढ़ाया जा सकता है, और संस्कृत के किसी भी पेपर में पूरे में से पूरे प्रश्न भी एक अध्यापक अपनी मेहनत के द्वारा बच्चों को दे सकता है। मेरा एक ही टारगेट है, आपकी परीक्षा के 30 में से 30 सवाल जिस दिन सही हो जाएंगे, मैं मान लूँगा कि मैं वास्तव में अच्छा पढ़ाता हूँ। मैं मान लूँगा कि मैं बहुत सरल रूप में आपको सिखा सकता हूँ, और मैं ये मान लूँगा कि जिसको संस्कृत नहीं आती है उसको भी यदि संस्कृत सिखाने का साहस कोई रखता है, कोई हिम्मत कोई रखता है, कोई जुनून रखता है, कोई मेहनत करके आपको सिखाने का जज्बा रखता है, तब राम कुमार का नाम आना चाहिए। तो प्यारे साथियों, अभी भी यदि आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, कोरोना को समेट लो और वीडियो को फैला दो। इतना गजब फैल जाए, इतना ज़्यादा संस्कृत सरस्वती परिवार बड़ा हो जाए कि इसके बाहर कुछ रहे ही नहीं, सब इसके भीतर हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जल्दी करें भैया, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक बने रहिएगा, खुश रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो और अपने साथियों को पढ़ाते रहो। देख, संस्कृत में टेस्ट सीरीज ऐसे होती है। देख, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल और संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, दोनों पे संस्कृत क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कोई वैसे पढ़ा सकता है। मिलते हैं जल्दी ही। कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सभी नमस्कार करके सुबह का नमस्कार करके ही जाइएगा। बिना अभिवादन के मत आया करो, बिना अभिवादन के जाए मत करो। बिना अभिवादन आते हो उसका मतलब स्वार्थ के लिए आए हो, सिर्फ आपको पढ़ना है इसलिए मेरे पास जुड़े हो। और बिना नमस्कार किए जा रहे हो उसका मतलब है कि गांव में जैसे सत्संग के बाद महिलाएं अपना घाघरा झटका के चली जाती है ना, वैसे चले गए, यानी ज्ञान को सब छोड़ के। क्या मतलब है? सुन लिया मास्टर जी को, पढ़ लिया, क्या मास्टर जी क्या मतलब है? तो ऐसा मत किया करो, नमस्कार करके ही आया करो ताकि हमारा कम्युनिकेशन बने। नमस्कार करके जाया करो ताकि मुझे पता रहे कि आप अंत तक मुझे सुन रहे थे और अब मुझे आप सुनने के बाद नमस्कार करके अनुमति लेके जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। मास्टर गरिमा आप भी बनोगे, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है भैया? जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स नमस्कार करके मत सुना। देखूंगा मैं कितने लोग कमेंट्स मुझे लगातार करें। नमस्कार करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और जितने नमस्कार हो गए, जितने कमेंट्स हो गए, उतने ही शेयर होने चाहिए। इस वीडियो को यदि आज 1 लाख व्यूज़ नहीं मिला ना, समझ लूँगा मुझे पढ़ाना नहीं आता। ठीक है? बाद में बात करता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा, यानी जब भी बात करूँगा जिसको 1 लाख व्यूज़ मिल जाएंगे। शेयर कर दो जल्दी से, देख लेना, नहीं फिर कहना मत मुझे गुरुजी नाराज़ हो गए, आप छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं।